हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन क्रिएट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 6 इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन को कवर अप करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बार ग्राफ एनिमेशन, लाइन एनिमेशन, डॉट एनिमेशन और सर्कुलर एनिमेशन और एरिया अंडर ग्राफ वाली एनिमेशन को कवर अप करके दिखाने वाला हूँ। ये तो वो एनिमेशन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिनका मुझे नाम यहाँ पे याद आ पा रहा है, और भी ऐसे हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ने अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियोस के अंदर जो भी बेसिक ज्ञान को एक्वायर किया था, हम लोग उसी बेसिक ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी चीजें क्रिएट करेंगे उसी बेसिक ज्ञान का यूज करके हम लोग यहाँ पर चीजों को क्रिएट करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आप मेरी आफ्टर इफेक्ट्स वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो रखे हैं तो आप मेरी स्टार्टिंग की इनिशियल वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक्स को कवर अप करा रखा है। मेरी आफ्टर इफेक्ट्स वाली प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर मैंने एक सीक्वेंस में सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है। ओके, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे बेसिक्स क्लियर हो रखे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जैसे कि आज के समय में आप इंटरनेट पे कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन देखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन कैसे क्रिएट होती है, वो मान लेते कि मैंने 5 जगह से कुछ बेसिक एनिमेशंस को देखा, मैंने पांचों जगह से 20% कुछ ना कुछ उठा लिया। उन 20% को उठाने के बाद मैंने एक कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बना ली। मतलब 20% को 5 जगह से जोड़ के उसे से 100% में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनती है। मैं ये बात यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी इन्फोग्राफिक्स वाले एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं, वहां पर मैं आपको जो भी बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ आप वहां से थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्ञान उठा के आप खुद की भी ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बना सकते हैं, या फिर कोई भी डिटेल वाली एनिमेशन बना सकते हैं, अगर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो बस यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन देखने में इतनी हार्ड नहीं होती जितनी वो देखने में लगती है। बस वो कुछ बेसिक एनिमेशंस की एक कलेक्टिव सम होती है, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ। और चलिए, बाकी यहाँ पे इतना ज्ञान काफी है और बाकी बहुत कुछ आज की इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और आफ्टर इफेक्ट्स मैंने यहाँ पर खोल रखा है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले कि कैसे हम लोग इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन क्रिएट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इसी के साथ आपने इंट्रो वाले पार्ट में देखा होगा कि वहां पर आपने मल्टीपल इन्फोग्राफिक्स वाली एनिमेशन देखी होगी। उन सारी एनिमेशंस को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। वहां पर आपने बार ग्राफ वाली एनिमेशन, सर्कुलर इन्फोग्राफिक्स वाली एनिमेशन, डॉट वाली एनिमेशन, बहुत तरह की एनिमेशन वहां पर आपने देखी होंगी। उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और चलिए इसी के साथ हम लोग अपने पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारे वीडियोस का पैटर्न चलते आ रहा है कि सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक एग्जांपल से शुरू अप करते हैं, ताकि हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए और हमें ये समझ में आ पाए कि हम लोग जो काम करने वाले हैं वो बहुत ही इजी काम है और ये काम हमसे हो सकता है। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैंने पहला एग्जांपल एज ऑलवेज बहुत ही इजी वाला रखा है। ओके, तो चलिए हम लोग उसे क्रिएट करना शुरू करते हैं। और वो पहला एग्जांपल कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग इसे क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं, हम लोग एक नई कंपोजिशन बना लेते हैं, न्यू कंपोजिशन। यही सेटिंग्स ही रखते हैं और 5 सेकंड का इसे रहने देते हैं। ओके प्रेस करते हैं। और अब यहाँ पर मैं एक नई सॉलिड लेयर को एडॉप्ट कर लेता हूँ। न्यू, न्यू पे चले जाएंगे, सॉलिड, एक सॉलिड लेयर यहाँ पे आ गई। और यहाँ पर मैं ग्रे कलर को ही लेने वाला हूँ बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ। और हाँ, बाकी सब चीज ठीक लगी तो यहाँ पर फिर से ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रे सॉलिड लेयर आ चुकी है। अब इसके बाद जैसे कि आपने रेफरेंस में देखा होगा कि वहाँ पे एनिमेशन बार ग्राफ की जो सो रही वो ठीक है। और वहाँ पे कुछ ऊपर टेक्स्ट हेडिंग मैंने दे रखी थी, तो टेक्स्ट हेडिंग को भी डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसा लाइक इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो पहले हम लोग टेक्स्ट लेयर बना के एक टेक्स्ट वाली हेडिंग डाल देंगे ऊपर, न्यू टेक्स्ट। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोसेसर के बारे में कुछ लिख देते हैं।
प्रोसेसर कंपैरिजन। ओके, तो ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोसेसर, PROCESSOR प्रोसेसर, और कंपैरिजन COMPARISON कंपैरिजन। और लगे हाथ में यहाँ पर मैं P को भी कैपिटल बना लेता हूँ। P पे आ जाते हैं, P को करेंगे कैपिटल। ओके, प्रोसेसर कंपैरिजन मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहले इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इस लेयर पे आएंगे और इसे पकड़ के, लाइक मैं एरो टूल पे आ जाता हूँ, इसे पकड़ के इधर कहीं प्लेस अप कर देंगे। इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इतना बड़ा चलेगा। ओके, फिर इसे हम लोग थोड़ा सा इधर कहीं प्लेस अप कर देंगे बीच में। नीचे कुछ एक सब हेडिंग भी हम लिख देते हैं। ठीक, सब हेडिंग में मैं क्या लिखूं? हाँ, इंटेल और एएमडी लिख देते हैं। ठीक है, फिर से टेक्स्ट लेयर पे आएंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं नीचे इंटेल, और एएमडी मैं इसके बगल में भी लिख सकता हूँ, नहीं तो इसके नीचे भी लिख सकता हूँ। नीचे लिख देते हैं, वो बेटर पड़ेगा। एंटर करके लिख देंगे एएमडी, इंटेल एएमडी मैंने लिख दिया। ठीक, अब क्या है भाई, इसको मुझे सब हेडिंग बनाना है, मुझे इसको हेडिंग का पार्ट नहीं बनाना है, तो कैसे करूंगा? अब मैं इन दोनों शब्द को ऐसा लाइक कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी कह रहा हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से इनकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। छोटा कर लेते हैं, इतना चलेगा, या फिर मैं इसे 55 रहने देता हूँ, ये भी ठीक है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस को एडअप कर दूंगा, यहाँ पर मैं कलर ब्लॉक्स को ऐसा रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस को एडअप कर देते हैं इन दोनों जगह पे आके। अरे यहाँ की हो रहा है, यहाँ पे स्पेस कर देते हैं कुछ इतना, इधर भी इतना कर देंगे। चलिए, बढ़िया है। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वो जो बार ग्राफ वाली हमारी जो एनिमेशन थी, वो हम लोग उसे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर ऐसा एक लाइन को क्रिएट कर लेते हैं। पेन टूल पे निकलेंगे और फिर अब यहाँ पर मैं लिखा दूंगा एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। एक थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है ये, मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ रूलर्स के बारे में। जैसे कि अब मैं पेन टूल से काम कर रहा हूँ, ठीक भाई, जरूरी नहीं कि मैं एक बार में सीधी लाइन खींच लूँ, तो मैं कैसे क्रॉस चेक कर सकता हूँ अपने काम को? ठीक, कि मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ कि नहीं, कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे, हम लोग व्यू पे जाके यहाँ पर रूलर्स का यूज कर सकते हैं, वो स्केल मतलब। तो यहाँ पर हम लोग शो रूलर्स पे ऐसा क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे रीडिंग स्केल आ चुकी है, लेकिन इसका भी हम लोग कैसे यूज करेंगे मैं उस पर भी आता हूँ। तो यहाँ पर आप चाहें तो वर्टिकली यहाँ से स्केल को उठा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टली स्केल को उठाता हूँ, इधर पे ऐसा क्लिक करेंगे, एक ब्लू कलर की हमें यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये लाइन आ चुकी है। तो अब इसके हिसाब से मैं अपने पेन टूल का यूज करके अपने इस ब्लैक वाली लाइन को अलाइन करूंगा। ये मैं खुद भी देख पा रहा हूँ कि ये लाइन सीधी है नहीं, तो कैसे मैं ठीक करूंगा? मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ। व्यू पे आप जाके पहले शो रूलर्स, शो गाइड्स, शो रूलर से देखिए क्या है कि ये वाली रूलर वाली चीजें ऐसा इनेबल हो जाएंगी। ओके, सो गाइड से क्या होता है, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये गाइड वाली लाइन है। अगर आप इसे ऐसा बंद कर देंगे तो ये ऐसी ब्लू वाली लाइन यहाँ से गायब हो जाती है। तो सो गाइड से ये वाला काम होता है। सो गाइड्स पे ऐसा मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद आ जाए स्नैप टू गाइड्स। इससे क्या होगा, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, मैं इसको पहले फिक्स करके आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो मैं इस वाले, रुकिए मैं एरो टूल पे जाता हूँ, तो मैं इस नीचे वाली लाइन को ऐसा पकड़ के, लाइक ऐसा देख रहे हैं, मैं इधर मूव कर रहा तो ये नॉर्मली मूव हो रहा है। जब मैं इसके पास ले जाऊँ ना, ये थोड़ा स्ट्रिकी वे में मूव हो रहा है। तो इस स्ट्रिकी वे में मूव कराने के लिए, लाइक ऐसा अगर आपको चाहते हैं कि ये स्टिकी वे में ऐसा स्टिक हो जाए, स्केल कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे शो गाइड्स वाले ऑप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप इसका यूज लेंगे। तो हाँ, अगर आप फॉलो अलोंग कर रहे होंगे तो तब आपको समझ में आ पा रहा होगा कि ये थोड़ा स्टिकी वे में ऐसा मूव हो रहा है, नहीं तो नॉर्मली मैं कैसे ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जब आप फॉलो अलोंग या फिर जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन चीजों को चेकआउट कर लीजिएगा। और जनरली लाइक मैंने तो इस वीडियो में बताया, मुझे बहुत पहले ये चीज बता देनी चाहिए थी कि आप रूलर का यूज करके कैसे एक सीधी लाइन खींच सकते हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरी लाइन करेक्ट हो गई। मैं रूलर्स को यहाँ पर अब बंद कर लेता हूँ, व्यू पे जाएंगे, सो रूलर्स को बंद कर देंगे। ओके, गाइड्स को भी यहाँ पे बंद कर देते हैं, सो गाइड्स को बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है, और फिर इसके बाद अब हम लोग इसके आगे का काम कर लेते हैं। तो आपने एनिमेशन में देखा होगा कि दो पैरामीटर्स यहाँ पे मूव हो रहे थे, मतलब कि दो ब्लॉक्स यहाँ पर एक्सटेंड हो रहे थे।
एक पहला ब्लॉक इधर से एक्सटेंड हो रहा था, फिर दूसरा ब्लॉक इधर से एक्सटेंड हो रहा था। अब वो वाला काम कर लेते हैं। और इसी के साथ एक और चीज मैं आपको रिमाइंडर बस दे रहा हूँ बेसिकली, जब भी आप शेप की लेयर्स पे वर्क कर रहे हो, चाहे पेन टूल हो या फिर शेप टूल या कहीं पे भी यूज ले रहे हैं, सारा काम एक लेयर पे करने की कोशिश मत किया कीजिए, आखिर में हौच पौच हो जाता है। हमेशा क्या कीजिए, एक शेप आपने क्रिएट किया, काम हो गया, ब्लैंक ब्लैंक क्लिक किए, फिर से दूसरे शेप पे आए, फिर से एक नई लेयर बनी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाया, फिर से नई लेयर बनी। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट लेयर्स में अपने डिफरेंट शेप्स का काम कीजिए। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा था, ऐसे हौच पौच होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर मैं दो रेक्टेंगल्स को क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि आपने रेफरेंस पे देखा था। तो एक रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ऐसे, और एक दूसरे रेक्टेंगल को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं फिल की वैल्यू को ऐसा, रुकिए मैं यहाँ पर फिल को इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक को यहाँ पे हम लोग बंद कर लेते हैं, इसे यहाँ पे आके बंद कर देंगे। ओके फाइन। और फिर ऐसे ही एक और शेप को भी हम लोग यहाँ पे ऐसा क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फिर से ब्लैंक एरिया पे क्लिक मारेंगे, एक और शेप को यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, कुछ ऐसे। इससे कुछ इतना ही लंबा रहने देते हैं। अब बस मैं इसकी कलर्स को ऐसा चेंज कर लूंगा। मैं यहाँ पर रेड और येलो ले लेता हूँ। ठीक, मैं पहले ऊपर रेड ले लेता हूँ। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, रेड कलर ऐसा ले लेते हैं। ऊपर मैंने रेड कलर ले लिया। ओके, तो यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं और इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑरेंज या फिर कोई ग्रीन ऐसा कुछ कलर ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे निकल लेते हैं, यहाँ पर ऑरेंज ले लें। तो यहाँ पर देखते हैं ऑरेंज ले लिया जाए ऐसा कुछ। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑरेंज कलर ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज ले लिया। ठीक, और फिर चलिए इतना काम कर लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इस ब्लैक वाली लाइन को इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक, तभी चीज़ थोड़ी और अच्छी दिखेगी। तो ब्लैक वाली लाइन इधर है, इसको हम लोग इन दोनों लेयर्स के ऊपर ले जाएंगे, कुछ ऐसे। यहाँ पर हम लोग ब्लैक वाली लाइन पे एक रिवील एनिमेशन डाल देते हैं लगे हाथ, तो इसे एक्सटेंड करते हैं। शेप के ऐड वाले एरिया पे निकल कर हम लोग ट्रिम्स पाथ पे आ जाते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग इतने एरिया पे आ जाते हैं, कुछ इतने एरिया पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ट्रिम्स पार्ट को ऐसा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक, एंड की वैल्यू पे यहाँ पर हम लोग की फ्रेम लगाएंगे, इसे 100 ही रहने देंगे। यहाँ पर आके इसे ऐसा हम लोग 0 कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिखेगी। मैं प्ले करता हूँ। ओके फाइन। और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट पे भी कुछ इफेक्ट डाल देते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पर मैं टाइप राइटर इफेक्ट डाल देता हूँ टेक्स्ट पे। एक मिनट, एक मिनट, मेरा पीसी थोड़ा सा लैग कर रहा है। यहाँ पर आते हैं, लिख देंगे, यहाँ पर इफेक्ट्स पे पहले चले जाते हैं, टाइप राइटर। ओके, टाइप राइटर मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसे उठा के बस हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने टेक्स्ट पे, और ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, तो मैं इसकी एनिमेशंस को थोड़ा सा जल्दी कर लूँगा। ठीक है, कर लगे हाथ कर ही लेते हैं, काम करते हैं। यू प्रेस करता हूँ मैं कीबोर्ड पे, तो मैं इन दोनों की फ्रेम्स को ऐसा पकड़ लेता हूँ, उठा के इन्हें आगे कर देते हैं, और आगे थोड़ा सा कर लेंगे, कुछ इतना। फाइन। और अब मैं इसको भी थोड़ा सा पास ही कर लेता हूँ, कुछ इतना। ठीक है, अब प्ले करते हैं। ओके फाइन। और अब मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, और इसके बाद अब मैं इन दोनों को पकड़ के ऐसा इजी ईज कर देता हूँ, क्लिक की फ्रेम्स, इजी ईज। ओके फाइन। यहाँ पर इसको भी इजी ईज कर देते हैं, यू प्रेस करेंगे, दोनों की फ्रेम्स को पकड़ेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम्स, इजी ईज। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर लेता हूँ, ग्रे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं सॉलिड को उड़ा देता हूँ यहाँ से, डिलीट। और फिर से यहाँ पर मैं एक राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे चले जाएंगे, सॉलिड। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर को ऐसा ले लूंगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर को ले लेते हैं। ओके फाइन, ओके प्रेस करते हैं। ओके, सॉलिड को उठा के एकदम नीचे कर देंगे, कुछ ऐसे। तो इतना काम मैंने यहाँ पे कर लिया, और लगे हाथ यहाँ इन दोनों जगह पे भी हम लोग एक रिवील एनिमेशन डाल देते हैं इन दोनों बॉक्सेस पे। ठीक, इस वाली सेव प्लेट पे आते हैं, एक मिनट, ऊपर ऊपर वाले बॉक्स पे पहले आ जाते हैं। ठीक, एक्सपेंड कर देते हैं इसे, और फिर यहाँ पर मैं इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के एकदम स्टार्टिंग में ले जाता हूँ। ठीक, एकदम स्टार्टिंग में ले जाते हैं, कुछ इधर। अब यहाँ पर मैं स्केल की वैल्यू पे की फ्रेम्स लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा लाइन आई इतने पे, और एक मिनट मैं ये देख लेता हूँ कि ये लाइन रिवील वाली एनिमेशन कब खत्म हो रही है। यू प्रेस करते हैं यहाँ पे। ओके फाइन, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं इस वाली लेयर पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं एस प्रेस करूँगा, एस,
स्केल पे आ जाते हैं, की फ्रेम लगाएंगे इधर और मैं अनलिंक कर देता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू को एकदम ऐसा 0 कर दूंगा। 1 मिनट, 0 लिख देते हैं यहाँ पे, 0 एंटर। ओके, थोड़ा सा आगे निकल लेंगे इतना। ओके, अब यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ, 100 एंटर 100। तो मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया। सेम काम नीचे वाली लेयर पे भी कर देते हैं, लगे आप तो इस लेयर को बंद करेंगे, नीचे वाली लेयर को पकड़ेंगे, वही सेम काम। स्केल की वैल्यू पे पहले की फ्रेम लगाएंगे, इसको वैल्यू को एकदम हम लोग 0 कर देते हैं, एंटर। थोड़ा सा आगे निकलेंगे कुछ इधर, फिर यहाँ पर से 100 कर देते हैं, वापस से 100 एंटर। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल सी एनिमेशन बन गई है। एक बार प्ले करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन बन गई है। तो चलिए, इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटेल और एमडी के बगल में 2 कलर वाले बॉक्सेस बना देते हैं, ताकि दिख पाए कि इंटेल रेड कलर से दिख रहा है, एमडी इस कलर से दिख रहा है। ठीक, ये वाला काम कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐसा अभी मैं हाइड कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पर ब्लैंक एरिया पे क्लिक मारेंगे। ठीक, इन दोनों बॉक्सेस को यहाँ पर ऐसा बना लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये काम हो गया मेरा। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ इस लेयर की। Ctrl+C Ctrl+V। ठीक, पहले इंटर वाले कलर को हम लोग रेड कर देंगे, देख लेते हैं तो फिल पे आ जाते हैं। ठीक, इसको हम लोग रेड कर देते हैं यहाँ पे आके। ओके, ठीक है। अब नीचे वाली जो लेयर है उसको थोड़ा सा बस वही मतलब पोजीशन पे आके नीचे कर देंगे, और फिर इसी के पीछे हमारी ऑरेंज कलर की लेयर है तो उसको पकड़ के हम लोग नीचे कर देते हैं। 1 मिनट में एरो टूल पे आ जाता हूँ। ठीक, और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए, इंटेल एमडी इस कलर से ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर भी मैं ओपेसिटी वाली एनिमेशन लगा देता हूँ जब इंटेल और एमडी रिवील हो रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ पे रिवील हो रहा है। इंटेल, अच्छा, इंटेल इतने पे रिवील हो जा रहा है, तो इंटेल वाली बॉक्स पे आ जाते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी ओपेसिटी पे आ जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी पे आ जाता हूँ, इधर से ही काम कर लेते हैं। की फ्रेम लगाएंगे, इसको एकदम 0 कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे जाते हैं, इतना आगे, इसकी वैल्यू को एकदम मैक्स कर देंगे 100। ठीक है, ऐसे ही सेम काम नीचे वाली लेयर पे भी कर देंगे, एमडी वाली लेयर पे। ठीक, मतलब एमडी की कलर वाली लेयर पे। ओके, की फ्रेम लगाया। एमडी कहाँ पे रिवील हो रहा है, एमडी। ओके, यहाँ पे आ रहा है एमडी, इसको पकड़ के इधर कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे निकलेंगे, इतना आगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी वैल्यू को एकदम 0 कर देंगे। थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, कुछ इतना, फिर इसको 100 कर देते हैं। 100, अरे 100। ओके फाइन, एक बार ऐसे अब हम लोग प्ले करके देखते हैं अपनी एनिमेशन को। ठीक, बस यहाँ पर मैं एक दो पैरामीटर्स को और एडअप कर लेता हूँ और बस ये वाली एनिमेशन हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, लगे हाथ वो भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं पैरामीटर्स पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ पर राइज एंड टेम्परेचर ऐसा लिख देते हैं टेक्स्ट है पहले। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाते हैं, टेक्स्ट लिख देंगे। 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर चले जाते हैं, राइज, कैपिटल में लिखते हैं, राइज एंड टेम्परेचर। ओके, मैं मतलब अपने हिसाब से मैं, मुझे जो भी ठीक लगा मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया राइस एंड टेम्परेचर। अब मैं एरो की पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ पहले, 90 लिख देते हैं, 90 एंटर। ओके, 1 मिनट, ही -90 में यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस का 90 एंटर। ओके, अब मैं इसे पकड़ के लेफ्ट साइड में इधर की तरफ ऐसे लगा देता हूँ। तो इसे लगा देते हैं कुछ ऐसे, थोड़ा सा नीचे। 1 मिनट, और इसकी साइज को मैं और थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको मैं 45 कर देता हूँ, 45। ओके ओके, फिर हल्का सा ऊपर, फाइन, इतना अच्छा लग रहा है। ओके, अब ये चीज़ कुछ ऐसी मतलब लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें तो और इसे ऐसा दूर कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और इसे दूर ही कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसे ऐसा दूर कर दिया, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा टेम्परेचर की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 टेक्स्ट लेयर को पहले एडअप कर लेता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर को एडअप कर लेता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, जैसे 70 डिग्री का तो सिंबल नहीं है,
क्योंकि मैं ढंग से ही काम करता हूँ, मैं डिग्री के सिंबल को भी ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंबल को भी लिया है, मैं यहाँ पर अब उसे Ctrl+V करके एंटर कर देता हूँ यहीं पे। ऐसे 70 डिग्री सी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, और ऐसे ही एक और हम लोग टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। अब हम लोग फिर से एक टेक्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे लिख देंगे, कुछ कम लिख देते हैं, 40 डिग्री कैपिटल में सी, 40 डिग्री सी। यहाँ पर राइस एंड टेम्परेचर वाले एरिया में भी ब्रैकेट में ऐसा लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर राइस एंड टेम्परेचर वाले एरिया पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेंगे, ब्रैकेट डिग्री और सी, फिर से ब्रैकेट बंद, और फिर इसके बाद राइस एंड टेम्परेचर वाली चीज़ को नीचे खिसका देंगे, थोड़ा सा नीचे ऐसे, फाइन। और फिर मैं इन दोनों चीज़ों को उठा के यहाँ पर ऐसा लगा देता हूँ, इसको हम लोग ऊपर लगा देंगे कुछ इतना, और ऊपर, ठीक है। और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो मैं इसे कुछ इतना कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा बड़ा, मैं इसको 110 कर देता हूँ, 110 एंटर। इसको हल्का सा इधर, ठीक। और ऐसे ही 40 डिग्री सी को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, 40 डिग्री सी पे आते हैं, इसको भी 110, 110 एंटर, इसे लगा देंगे इधर थोड़ा सा ऊपर, कुछ इतने पे, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत एनिमेशन डाल देता हूँ, जैसे मैं क्या एनिमेशन यहाँ पे डाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं रेसिडेंट टेम्परेचर सी पे भी टाइपराइटर इफेक्ट डाल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, टाइपराइटर इफेक्ट को मैं ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इधर, ठीक है। और इन दोनों पे भी हम लोग ऐसा टाइपराइटर को लगा देते हैं, इस पे भी लगा दिए, इस पे भी लगा दिए, ठीक। ओके, तो अब ये लैंड रिवील वाली एनिमेशन कहाँ पे एंड अप हो रही है, तो ये यहाँ पे एंड अप हो रही है, ठीक। तो मैं चाहूंगा कि मेरी टाइपराइटर एनिमेशन भी यहाँ पर एंड अप हो जाए, तो मैं यू प्रेस करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसा ले आएंगे, ठीक। ये मैंने एक काम कर लिया। 70 डिग्री सी और 40 डिग्री सी को भी हम लोग यहाँ पर ओपेसिटी वाली एनिमेशन भी डाल सकते हैं, तो टाइपराइटर वाली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ओपेसिटी वाली डालते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर इन दोनों की ओपेसिटी पे आ जाता हूँ। पहले इसकी ओपेसिटी पे आते हैं, की फ्रेम लगा देंगे, जीरो, जीरो कर देंगे इसे, ठीक है। थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, मैं बाद में की फ्रेम्स को आगे पीछे कर दूंगा, पहले मैं बस यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को 100 करके 2 की फ्रेम्स लगा देता हूँ, ठीक है। मैं बाद में इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूंगा। सेम काम 40 डिग्री सी पे भी की फ्रेम लगाएंगे ओपेसिटी पे, जीरो लगाएंगे पहले, एंटर, फिर थोड़ा सा आगे आके की फ्रेम लगा देते हैं 100 पे, 100 एंटर। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि ये यहाँ पर ये जो रेड कलर की रिवील वाली एनिमेशन है, ये कहाँ पर आके एंड अप हो जा रही है। हाँ, एक मिनट। ओके, मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ, यू, तो ये यहाँ पर आके नीचे वाली एंड अप हो जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर हम लोग आएंगे, अपनी ओपेसिटी पे की फ्रेम लगाएंगे 40 पे, तो यहाँ पर हम लोग 40 पे क्लिक करते हैं, इसकी यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर ऐसा चालू होगी, थोड़ा आगे से कर लेते हैं, ठीक। और ये कहाँ पे एंड अप हो रही है, तो मैं इसे तो मैं इस वाले की फ्रेम को इतने पे कर देता हूँ। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक पे ये एंड अप हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पे ये रिवील हो जाएगी, फाइन, ऐसा, ठीक है। और इसके बाद 70 डिग्री सी पे किए जाते हैं, सेम काम, इसकी इसको थोड़ा सा देर तक में रिवील कर देंगे। ओके, फाइन। तो अब ये एनिमेशन हमारी फाइनली कुछ ऐसे देखने में दिख रही है, मैं आपको फाइनली प्ले करके दिखाता हूँ बस। ओके, तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन 90% कंप्लीट हो चुकी है। एक दो चीज को मैं बस यहाँ पर मैं ऐड अप करना चाहता था, जैसे कि यहाँ पर ये कितने अमाउंट में एक्सटेंड हुई, मैं उस वाली चीज को भी यहाँ पर ऐसा दिखाना चाह रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कुछ ऐसा लिख के दिखा देता हूँ, ठीक। मैं कुछ यहाँ पे ऐसी कुछ एड ऑन डिटेल्स कर सकता हूँ, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो चलिए वो वाला काम भी मैं आपको लगातार करके दिखा देता हूँ। पेन टूल पे निकल लेते हैं। वैसे ऐसा काम मैंने कुछ अपनी टेक्स्ट वाली वीडियो में कर रखा था, मुझे हल्की हल्की चीजें याद आ रही है। तो चलिए उस चीज को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर अपने पेन टूल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर एक डॉट इधर, यहाँ पर एक डॉट इधर, ओके, फिर एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, ऐसा कुछ, फाइन। थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, चलिए इतना बढ़िया।
यहाँ पर मैं फिल को डिसेबल कर दूंगा। एक मिनट, फिल को डिसेबल कर देते हैं कुछ ऐसे, स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को अभी कम ही रखता हूँ, 8 है ना, तो इसको 4 कर देते हैं, 4 कर देंगे। और इसको मैं ब्लैक नहीं, थोड़ा ग्रे यहाँ पे ले सकता हूँ, इतना ग्रे चलेगा मुझे लगता है। एक बार देख लेते हैं, तो इतना ग्रे ठीक लग रहा है मुझे। और फिर अब यहाँ पर मैं ढेर सारे डैशेस को ऐसे एडअप कर लेता हूँ। तो वो कैसे मतलब एडअप करेंगे, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। ठीक, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को एक्सपेंड करते हैं, सेव को भी एक्सपेंड, स्ट्रोक को भी एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर डैश नाम की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। ओके, डैशेस हमें देखने को मिल गए। ठीक, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इस वाले टूल, एरो टूल पे आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं डैशेस को एक्सपेंड कर लेता हूँ। अभी देख लेते हैं डैशेस देखने में कैसे दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है। अमाउंट को यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 5 कर देते हैं, 5। ओके ओके, तो ये अभी कुछ ऐसे देखने दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या फंडा रहता है ना, जब आप इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ड्रेसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे, अगर आप इसके अमाउंट को घटाएंगे तो नंबर ऑफ ड्रेसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे कर दूंगा 50, एंटर। हम देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे 50 किया, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्रेसेस इंक्रीज हो गए। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। नहीं तो मैं इसे 40 भी कर सकता हूँ, 40, ये देख लेते हैं। चलिए अभी 40 से रहने देते हैं। और यहाँ पर भी मैं एक रिवील एनिमेशन डाल ही देता हूँ, अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक रिवील एनिमेशन भी ऐड अप करूँगा। अब तो यहाँ पर मैं ऐड पे चाहते हैं ट्रिम्स पाथ, ठीक है भाई, और इसको एक्सटेंड करेंगे। एंड की वैल्यू को ऐसा वही कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो की फ्रेम लगाएंगे इधर, एंड की वैल्यू को करेंगे 0। ओके, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 100। ओके, मैं अभी यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से प्लेसअप कर दूंगा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो यहाँ पर ये एनिमेशन इधर आके ख़त्म हो जा रही है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा रिवील करूँगा इतनी दूर से, फिर इसको यहाँ तक ऐसा ले जाएंगे। ठीक, ये चीज़ देखने में कुछ ऐसी दिखेगी। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं ये कहूँगा, अगर आपको ये चीज़ अभी फीकी लग रही है तो हम लोग इसे चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डैशेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसे कि चलिए मैं इसको डार्क कर ही देता हूँ, क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तो मैं इसकी वैल्यू को पहले थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, इसको हम लोग 6 रख लेते हैं। ठीक, 6 रख लेते हैं। ओके, और इसकी कलर को भी हम लोग थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। स्ट्रोक पे आते हैं, इधर आ जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं, कुछ इतना। अब देखते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है इतना। और फिर चलिए इसी के साथ हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। 1 मिनट, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे एडअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं भी कुछ स्टैट्स ऐसा लिख देता हूँ, 1 आवर 20 मिनट्स ऐसा कुछ कर देते हैं। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इस वाले में टेक्स्ट प्लेट को ऐसा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक, ये जो इसको थोड़ा सा हम लोग पहले नीचे प्लेसअप कर लेते हैं, और थोड़ा सा नीचे इसकी साइज को हम लोग अभी 90 कुछ ऐसा कर देते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 75 कर लेते हैं इसे। चलिए इतना बढ़िया रहेगा। हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा लेफ्ट। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, जैसे कि क्या लिख सकते हैं यार, यहाँ पर मैं कुछ टाइम ड्यूरेशन लिखने वाला था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 H आवर 20 मिनट्स। ओके, और यहाँ पर मैं स्पेस को अडॉप्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसा देखने में कुछ ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ पर स्टैट्स को अडॉप्ट कर लिया, इसकी साइज को मैं और छोटा कर लेता हूँ। बाय द वे इसको मैं 55 कर दूंगा, तो मैंने इसे 55 कर दिया। थोड़ा सा इसे ऊपर और प्लेसअप कर देंगे, पहले बीच में लेते हैं, ऊपर, फाइन। तो चलिए यहाँ पर अब हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। और अब मैं आपको इसे एक बार ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। 1 आवर 20 मिनट्स की फ्रेम्स को मैं थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ। ठीक है, एक बार इस पे यू प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने की फ्रेम्स को ऐसा प्लेसअप कर दिया अच्छे से। और चलिए अब हम लोग फाइनली अपनी एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। ओके, तो हमारी एनिमेशन देखने में कुछ ऐसी दिख रही है, और ये बहुत ही बेसिक एनिमेशन थी। और अब हम लोग इस एनिमेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी हल्की फुल्की आगे पीछे रिवील हो रही हैं। तो आपको पता है कि बस की फ्रेम एडिटर में जाके की फ्रेम्स को थोड़ा आगे पीछे जहाँ पर भी आपको ठीक लगे उस वे में आपको चीज़ें यहाँ पे सेट कर लेनी है। और हाँ, अभी मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत उन चीज़ों की परफेक्शन में नहीं जा रहा।
नहीं तो फालतू का टाइम यहाँ पे एक्सटेंड होगा वीडियो का, और इतना तो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, ये एनिमेशन यहाँ पर हमें देखने में कुछ ऐसी दिख रही थी, और इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एनिमेशन पे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से एक नई कंपोजिशन बना लेता हूँ। न्यू कंपोजिशन, सेम सेटिंग्स यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ओके प्रेस करते हैं। और हाँ, अब ये जो एनिमेशन हम लोग जो बनाने वाले हैं, ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पर चले जाएंगे न्यू पे, फिर उसके बाद निकल लेंगे सॉलिड पे, और यहाँ पर सारी सेटिंग्स ऐसे रहने देंगे। कलर पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस एनिमेशन का जो मेन आउटपुट होने वाला है उस पर ब्लैक एनिमेशन है पहले से। तो हम लोग अब यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड हमने यहाँ पर ले लिया एक सॉलिड के रूप में। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले डैशेस को एडअप कर लेते हैं। आपने वो मतलब आपने इस एनिमेशन के आउटपुट में देखा होगा ना कि यहाँ ढेर सारे डैशेस वाले पैरामीटर्स थे, जैसे कि यहाँ पे 200 300 400 ऐसे मैंने कुछ लिखा होगा, और यहाँ पे डैश डैश करके ऐसे ऐसे मतलब लाइन बनी होगी। तो हम लोग उस डैशेस को यहाँ पे एडअप करना शुरू करते हैं। तो चलिए, उस लाइन को क्रिएट करने के लिए मैं निकल लूंगा पेन टूल पे, एक डॉट लगाएंगे इधर, एक डॉट लगाएंगे इधर। लाइन हो गई मेरी टेढ़ी मेढ़ी, तो क्या करेंगे, व्यू पे निकलेंगे, सो रूलर, और यहाँ से एक ब्लू वाली लाइन को उठा लेंगे। इसके हिसाब से अब हम लोग चीज़ों को अलाइन करने वाले हैं कुछ ऐसे। तो अब हमारी लाइन अलाइन हो गई है। अब यहाँ पर मैं डैशेस को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहले रूलर को हटा लेंगे, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, कंटेंट्स को भी एक्सटेंड करेंगे, शेप को भी स्ट्रोक पे निकल लेते हैं। यहाँ पर डैशेस पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, ठीक। अभी हम लोग इस ब्लू वाली लाइन को हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, सो गाइड्स पे ऐसा क्लिक करेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन हट जाएगी, ठीक है। डैशेस पे निकल लेते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं डैशेस के अमाउंट को चलिए कुछ रैंडम सा अमाउंट ले लेता हूँ, 25 ले लेते हैं, ठीक, 25 लिख देते हैं, एंटर। ये डैश अभी देखने में कुछ ऐसी दिख रही है हमें, ओके फाइन। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ और ऐसे ही डैशेस को यहाँ पे एडअप कर लेते हैं। एक, ये हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच को एडअप कर लेते हैं, ठीक। कैसे मैं एडअप करूंगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस शेप लेयर की मल्टीपल कॉपीज भी बना सकता हूँ, नहीं तो मैंने आपको रिपीटर के बारे में बताया था ना पिछली वीडियोस के अंदर, उसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो आइए उसका यूज कर लेते हैं। तो रिपीटर कहाँ पर है, रिपीटर हमें ऐड वाले एरिया पे देखने को मिलेगा, इधर है रिपीटर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और फिर अब निकल लेते हैं रिपीटर पे। एक मिनट, ये लाइन थोड़ी इधर उधर हो गई, मुझे लग रहा है रिपीटर वाली लाइन थोड़ी सी इधर घिसक गई, उसको हम लोग फिक्स करेंगे। कैसे करते हैं, इसके ट्रांसफॉर्म पे निकल लेते हैं, ठीक, ओके। पोजीशन वाली वैल्यू पे 100 लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि रिपीटर वाली लाइन इधर घिसक गई। तो पहले इसको हम लोग 0 कर लेते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, एंटर, ओके। तो रिपीटर वाली लाइन भी यहीं पे आ चुकी है, और अब मैं यहाँ पर रिपीटर की थोड़ी बहुत कॉपीज बनाऊंगा, ठीक। कितनी कॉपीज हम लोग यहाँ पे बना लें, तो हम लोग यहाँ पे 4 कॉपीज बना लेते हैं, 4, एंटर, ठीक। अब हम लोग इनको ऊपर अलाइन कर देते हैं रिपीटर वाली लाइंस को। तो पोजीशन की वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐसा इंक्रीज करूंगा ऊपर की तरफ, रुकिए मैं और कॉपीज बना लेता हूँ, इससे मैं 5 कर लेते हैं, ठीक है, इतना अभी काफ़ी रहेगा, ओके बढ़िया है। तो यहाँ पर रिपीटर वाली लाइंस ऊपर आ चुकी हैं, ओके। तो यहाँ पे इतनी लाइंस आ चुकी है, और मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन की वैल्यूज को देख लेता हूँ, इतना रखें, इतना, चलिए इसे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिपीटर का यूज करके 800 200 300 400 ऐसा लिखने के लिए लाइंस मैंने यहाँ पर ऐसा बना ली है। अब फिर आगे का काम हम लोग करते हैं। तो इस शेप लेयर को हम लोग कर देंगे बंद, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक रिवील एनिमेशन डाल देता हूँ, ट्रिम्स पाथ वाला काम लगे याद कर देते हैं, उसे भी इसे एक्सटेंड करेंगे। इसके शेप पे हम लोग चले जाएंगे, शेप कह रहा हूँ मैं, इसे कंटेंट्स पे आके हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, ट्रिम्स पाथ, ओके। हम लोग इस पे वर्क करेंगे, स्टार्टिंग पे आकर इसकी एंडिंग वाले एरिया पे की फ्रेम लगा देंगे, इसको कर देंगे 0, एंटर। कुछ इतनी दूरी पे आके इसे रिवील कर देते हैं, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 100, एंटर, ओके। तो इसे प्ले करते हैं, ठीक। और जल्दी रिवील करना है, यहाँ पे ले आएंगे, अब देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग में मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ग्राफ्स इन आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि ग्राफ पे वर्क हो रहा है, ये भी ठीक है। फिर तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले एरिया पे आ जाता हूँ, टेक्स्ट, यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ्स इन आफ्टर इफेक्ट्स, GRAPHS, ग्राफ्स इन आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है बढ़िया। ब्लैक कलर, एक्चुअली हमारे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, तो इसलिए ये चीज़ नहीं दिख रही, इसे मैं प्योर वाइट करने वाला हूँ, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैंने ग्राफ्स इन आफ्टर इफेक्ट्स लिख दिया।
अब यहाँ पर मैं इसके कलर को व्हाइट करूंगा, पहले व्हाइट कर देते हैं और इसकी साइज को भी हम लोग यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, कुछ इतना बड़ा। इसे थोड़ा अलाइन कर देंगे अच्छे से, बीच में थोड़ा सा नीचे, बीच में फिर थोड़ा सा नीचे। चलिए इतना काफ़ी है। और मैं रुकिए, मैं इसकी साइज को छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को अगर फ्यूचर में लिखना रहेगा तो दिक्कत आएगी। रुकिए, मैं इसकी साइज को छोटा कर देता हूँ। इससे मैं करूँगा 75। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से अच्छे से अलाइन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर। चलिए इतना काफ़ी है। इन चीज़ों को भी मैं ऊपर अलाइन कर देता हूँ। चलिए इतना काफ़ी है, हल्का सा इधर, बढ़िया। और अब मैं यहाँ पर और चीज़ों को यहाँ पे एडअप करता हूँ। ठीक है, फिर इतना काम कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट वाली चीज़ें कुछ लिख देते हैं यहाँ पर ऐसा ऐसा। तो मैं यहाँ पर ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ ना, तो कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं मैं उनके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक, इससे पकड़ के हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर में लिख देता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाली लेयर पे आ जाता हूँ, लिख देंगे यहाँ पर सर्कुलर। ओके, सर्कुलर मैंने लिख दिया। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसे हम लोग कर देंगे यहाँ पर 55। ओके, 55 मैंने इसे यहाँ पे कर दिया। एक मिनट, चीज़ें लोड होने में टाइम ले रही हैं। और अब मैं इसे यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ अच्छे से इधर। इसकी 2-3 कॉपीज बना के और मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो Ctrl+C Ctrl+V, 1 2 3 4। चलिए एक एक करके मैं यहाँ पर ऐसा चीज़ों को अलाइन कर दूंगा। देखिए, सर्कुलर टाइप्स के ग्राफिक होते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ बार। ओके, तो लिख देंगे यहाँ पर BAR, बार। ओके, बार वाली लेयर को इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा अलाइन कर देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ एरिया अंडर ऐसा। ठीक, तो मैं यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट वाली लेयर पे एरिया अंडर। ओके, तो मैंने ये काम। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक एक्सेस में आपको पैरामीटर्स दे दिए। यहाँ पर मैं नीचे कुछ रीडिंग लिख देता हूँ, एक 2 3 4 ऐसे कुछ करके। ओके, तो मैं वो वाला भी काम कर देता हूँ नीचे। जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर वाली चीज़ है। ठीक, सर्कुलर वाली लाइन किधर है, इधर है। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C। इसको उठा के मैं इधर प्लेस अप कर देता हूँ। एक मिनट, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, इसको उठा के मैं इधर प्लेस अप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, नंबर लिख देते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाली लेयर पे जाता हूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1। ओके, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक, ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 जितने भी मुझे नंबर चाहिए मैं लिख सकता हूँ। और ये जो मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नंबर्स लिखूंगा, ये वाले पार्ट को मैं स्पीड अप कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने नंबर्स को भी ऐडअप ऐसा कर दिया है। और फिर चलिए इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर डॉट्स को ऐडअप करना शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि आपने रेफरेंस में देखा होगा कि मैं मोस्ट लाइकली मैंने यहाँ पर येलो कलर के डॉट्स का यूज़ लिया होगा। तो हम लोग यहाँ पर येलो कलर के डॉट्स को ऐडअप करते हैं। तो उसे कैसे क्या ऐडअप करेंगे, बस सेव टूल पे जाकर हमें यहाँ पर इलिप्स टूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रोक पे आके इसके कलर को येलो कर लेता हूँ पहले। ओके, प्रेस करते हैं। यहाँ पर मैं एक येलो डॉट को ऐड कर लूँगा ऐसे। फिल को मैं इनेबल करूँगा यहाँ पे। ओके, फिल को इनेबल करते हैं, स्ट्रोक को बंद कर देंगे, स्ट्रोक को बंद कर देते हैं। ओके, फिल में रेड कलर की जगह येलो कलर पे आ जाती है। ओके, और यहाँ पर डॉट का साइज मैं इतना बड़ा नहीं रखने वाला, मैं इसे इतना छोटा कुछ रखूँगा। अब इसको ऐड अप करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी साइज को चाहूँ तो लाइक
माउस का यूज करके यहाँ से भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसकी शेप लेयर पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ। इसकी हम लोग इलिप्स 1 वाले एरिया पे एक्सटेंड करेंगे, तो इसके इलिप्स पाथ 1 पे हम लोग इसकी साइज को ऐसे यहाँ से एक बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैं इसे ऐसा ही अभी रहने देता हूँ। ठीक है, और अब मैं एक एक करके इन्हें ऐसा प्लेसअप करना पहले शुरू करता हूँ। ठीक, तो मैं पोजीशन की वैल्यू का यूज करके इसे कहीं नीचे ऐसा यहाँ पे प्लेसअप कर लेता हूँ, और थोड़ा सा नीचे, ठीक, यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही मतलब नहीं दिखा देना चाह रहा हूँ, मैं इसे ढंग से आपको कुछ ट्रिम्स पाथ वाला इस बार तरीका नहीं लगाते, क्योंकि वो बहुत जगह मैंने यूज कर लिया। इस बार इसे पॉपअप वाले वे में मैं आपको इसे ऐसा शो करके दिखाता हूँ। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग अपने साइज वाले पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। वहीं पे मैं आपको उसका लाइक पॉपअप वाले वे में लाइक इसको मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, कि इसकी वैल्यू को एकदम जीरो कर देंगे। पहले कहाँ पर ये चीजें लोड अप हो जा रही, यहाँ पे चीजें लोड अप हो जा रही, ठीक है। इसकी वैल्यू पे हम लोग ऐसा की फ्रेम लगाएंगे, इसको जीरो कर देंगे एकदम, जीरो, एंटर। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकलेंगे, यहाँ पर मैं इसको अब थोड़ी बहुत साइज की वैल्यू दे देता हूँ, तो 40 लिख देते हैं। ठीक, 40 नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और, पहले पॉपअप में देखिए क्या होता है, कोई चीज छोटी सी रिवील होकर बहुत बड़ी सी हो गई, फिर नॉर्मल पोजीशन पे आई। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। पहले चीज यहाँ पे एकदम छोटी सी थी, फिर रिवील हुई, इसको बड़े साइज में रिवील करेंगे। कितने बड़े साइज में करते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसकी साइज को 40 की जगह 70 कर देता हूँ। ठीक, 70 कर देते हैं, और फिर यहाँ पे इसको ले जाके इसको हम लोग कितना कर दें यार, 45 कर देते हैं, 45। ठीक, तो ये चीज अब ऐसे रिवील होगी। एक बार देखिए, जो मैं आपको अभी तक बताना चाहता, अब आप वो चीज समझ पाएंगे। ठीक, पहले ये चीज ऐसा बहुत छोटी थी, रिवील हुई, ठीक, बहुत बड़ी सी साइज में रिवील हुई, फिर ये अपने नॉर्मल साइज पे ऐसा आ गई, पॉपअप एनिमेशन ऐसे बन गया। अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो बस मैं ऐसी एनिमेशन चाह रहा था, तो ये चीज ऐसी बन गई। और अब आप चाहें तो इसकी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे बना के अलग अलग जगह पे प्लेसअप कर सकते हैं। तो मैं इसे रैंडमली प्लेसअप कर देता हूँ, और ये वाले पार्ट को मैं स्पीड अप कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है समझाने की। ठीक है, तो मैं स्पीड अप करके इसे रैंडमली अलग जगह प्लेसअप कर देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सारे डॉट्स को ऐसा प्लेसअप कर लिया, और अब आपको मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डॉट्स को ऐसे रैंडमली प्लेसअप कर लिया है। अब और डिटेलिंग यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो चलिए, डॉट्स को मैंने यहाँ पर प्लेसअप कर लिया, और अब आपको मैं एक बार इसे फाइनली प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारे डॉट्स एक बार में पॉप आउट हो रहे हैं, तो ये चीज ऐसे ही दिख रही है। अब और डिटेलिंग में आपको लाने की ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक मतलब कुछ ऐसा मैं खास नहीं बताने वाला। आप एक काम कीजिए, एक बार में सारे डॉट्स ऐसा रिवील मत कर दीजिए, कुछ कुछ समय में रैंडमली एक के बाद एक ऐसा रिवील करने वाला कीजिए। मैं यहाँ पर ये सेम चीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सारे डॉट्स वाली लेयर की शेप लेयर को ऐसा पकड़ के इन पे यू प्रेस कर देता हूँ, ठीक, कि मुझे की फ्रेम्स पहले दिख पाए। यू प्रेस करते हैं, सारे अभी एक समय पे रिवील हो रहे हैं, कुछ कुछ को एक समय के बाद लाइक ऐसा रैंडमली रिवील करने का कुछ कर दीजिए। इसको इधर, फिर इसको इधर, ठीक, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसको पकड़ लेते हैं इधर, इसको पकड़ के कर देंगे इधर, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको पकड़ के इधर कर देंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ऐसे रैंडमली चीजें रिवील होंगी तो और अच्छी लगेंगी। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ये चीज बताना चाह रहा था। बाकी हाँ, लाइक आप यहाँ पे रैंडमली लाइक चीजों को ऐसा रिवील करने में बहुत सारे और भी वेरिएशंस डाल सकते हैं, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। और चलिए, ऐसे हमारी ये एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। मैं इसको बस पकड़ के थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है। और बाकी बस, और आखिरी में आप चाहें तो एक और काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सारी लेयर्स को ऐसा पकड़ लीजिए, यू प्रेस कीजिए,
ओके, सारे जितने भी आपके यहाँ पे की फ्रेम्स हैं सबको पकड़ लीजिए, राइट क्लिक मारिए, इजी ईज को अप्लाई कर दीजिए। इजी ईज किधर? की फ्रेम असिस्ट, इजी ईज। ओके, तो ऐसे यहाँ पर एक हमें स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगी। और फिर इसी के साथ और आपको यहाँ पे डिटेलिंग ऐड अप करनी है सिंपल काम करके। तो आप यहाँ पे 1 2 3 वाले पैरामीटर्स और ये स्क्वायर, सर्कुलर, ये सारे पैरामीटर्स को टाइपराइटर इफेक्ट वाले वे में रिवील कर सकते हैं। और फिर ऐसे यहाँ पर ये जो ग्राफ्स इन आफ्टर इफेक्ट्स से लिखी हुई चीज है, इसको आप ऊपर से ऐसा नीचे लाके रिवील कर सकते हैं, ऐसा भी आप कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला काम भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन सारी चीजों को ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया ग्राफ्स इन आफ्टर इफेक्ट्स, मैं इस पे वो ऊपर से नीचे वाली रिवील एनिमेशन डाल देता हूँ। ठीक, क्या करेंगे, पोजीशन पे की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सॉरी, की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाएंगे। पोजीशन पे की फ्रेम्स लगाएंगे, ठीक है। लगा दिया की फ्रेम, इसको एकदम गायब कर देंगे ऊपर कुछ ऐसे। फिर यहाँ पे जब चीजें रिवील हो जा रही हैं इतनी सारी चीजें, अब इसको नीचे बुला लेंगे, नीचे बुला लेते हैं। ओके, नीचे मैंने इसको यहाँ पे ऐसा बुला लिया। इन सब पे ऐसा टाइपराइटर इफेक्ट लगा देंगे इन सारे टेक्स्ट पे। तो पकड़ लेते हैं इन सबको, लाइक सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब टाइपराइटर को उठाएंगे। रुकिए, मुझे एक एक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं सब पे एक एक करके ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको ये वाला पार्ट स्पीड अप करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइपराइटर इफेक्ट इन सारी चीज़ों पे लगा दिया। तो अब जहाँ जहाँ पे मैंने टाइपराइटर इफेक्ट लगाया उन सारी लेयर्स को मैं पकड़ के ऐसा पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं यू प्रेस करूँगा, ठीक, यू प्रेस करते हैं, ठीक। तो अब मैं इन सारे डॉट्स को ऐसा पकड़ लेता हूँ और नीचे, और ओके फाइन, ये ठीक है। मैंने सारे डॉट्स को ऐसा यहाँ पे पकड़ लिया। इन सबको उठा के आगे कर लेंगे, ठीक। और इन्हें थोड़ा जल्दी रिवील कराना है, ऐसा नहीं कि बहुत देर लग रही है रिवील करने में। तो मुझे इन्हें यहाँ तक में रिवील करवा देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सारे आखिरी वाले डॉट्स को पकड़ूंगा, पकड़ सिलेक्ट करते जाते हैं। ओके, इतना ठीक है। इनको पकड़ के यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे, ठीक। और अब हम लोग यहाँ पर वही फिर से एक काम वही करने वाले हैं कि वही इजी इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक। मैं यू प्रेस करता हूँ, ठीक। सारे इन की फ्रेम वाले डॉट्स को ऐसा पकड़ लेता हूँ, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्ट, इजी ईज। और अब हमारी एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और चलिए फाइनली इसे प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करते हैं इसे, एक मिनट में रेंडर हो जाने देता हूँ, फिर उसके बाद फाइनली आपको प्ले करके दिखाऊँ। और यहाँ पर मुझे आपको मेरी सेकंड एनिमेशन की फाइनल आउटपुट को यहाँ पे दिखाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे संग यहाँ पे गेम हो चुका है। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि भाई मैंने वो रेंडर करने के लिए इसको लगा दिया। मुझे लगा कि भाई चलो रेंडर हो जाएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। तब तक मैं पानी पीने गया, मैं देख रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स बंद हो गया। फिर ऐसा वो एरर वगैरह वो ऐसा नहीं आता कि सेंड रिपोर्ट टू विंडोज ऐसा। तो भाई वो सब होके सब खत्म हो गया। और अच्छी बात इसमें क्या है कि मैंने प्रोजेक्ट सेव ही नहीं किया था स्टार्टिंग में। तो भाई पूरी तबाही मच चुकी है। अब थोड़ा सा मेरे वेट करने के चक्कर में या फिर जो भी है भाई, पूरी तबाही मच गई। तो इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली फिर से मुझे वो सेकंड एनिमेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, ज़्यादा रोने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए अब मैं सेकंड एनिमेशन को फिर से बना के उसके फाइनल आउटपुट को आपको प्रेजेंट करता हूँ। एक बार मैंने फिर से यहाँ पर अपनी दूसरी एनिमेशन को फिर से रिक्रिएट कर लिया है। और चलिए अब मैं आपको इसे एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ इस फाइनल आउटपुट को। तो ये एनिमेशन देखने में कुछ ऐसी दिख रही है। और मैंने इसको फिर से रिक्रिएट किया है इस वजह से, यहाँ पर चीजें पहले की तरह एकदम डिट्टो सेम मैच नहीं करेंगी। हल्की फुल्की चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। और ऐसा खास आपको कोई यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा पिछली एनिमेशन से। सेम जो पहले मैंने काम किया था मैंने उसका आपको यहाँ पे फिर से कर दिया है, ओके। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर जितनी भी कंपोजिशंस पे वर्क करूंगा, जितने भी एनिमेशंस पे वर्क करूंगा, वो सारी एनिमेशंस की प्रोजेक्ट फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्या फायदा रहता है कि मान लेते कि आपने कोई पार्ट मिस कर दिया, या फिर चलिए कभी मेरे से ही गलती हो गई, मैंने कोई चीज नहीं बताई। तो ऐसे कभी भी मेरे या फिर आपके बीच में कोई भी किसी से गलती हो जाती है, तो ऐसे हम लोग चीजों को फिर से रीचेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड निकाला कि मैं टेलीग्राम पे पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रोजेक्ट फाइल है मैं उसको पूरा एज इट इज उठा के वहां पे पेस्ट कर देता हूँ।
और आप उसे ओपन करके लाइक और अच्छे से लाइक क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये चीज़ मैंने कितने पोज़ीशन पे रखी थी जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा था, ठीक? ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने इसे रिक्रिएट किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या सेटिंग्स पे कैसे क्या कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए इस दूसरे एनिमेशन को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे एनिमेशन पे। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को कवर अप करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे, जो कि कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर मैं जितना एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या ये जो लेफ्ट से लेके राइट साइड की तरफ ये जो कर्व जैसा एरिया जो मूव हो रहा है हाइलाइटेड, वो कैसे हो रहा है। तो देखिए वो काम करने के लिए मुझे बस यहाँ पर ट्रैक मैट्स का यूज लेना है, और बाकी यहाँ पर विश्वास कीजिए ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल में से एक है। और आप ये सोच रहे हो कि भाई बहुत इजी, तो लाइक क्यों कवर अप करवा रहे हो। तो ऐसा मैं इसलिए इस एग्जाम्पल को कवर अप करवा रहा हूँ क्योंकि लाइक मैं मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश इस वीडियो के अंदर ये रह रही है कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्फोग्राफिक्स को इस वीडियो में कवर अप और क्रिएट करके दिखा पाऊँ। तो हाँ, इस वजह से मैं इस इन्फोग्राफिक्स को भी इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद से हम लोग अपने हाई लेवल या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले इन्फोग्राफिक्स को कवर अप करना शुरू कर देंगे इस एग्जाम्पल के बाद से। तो चलिए बात का काम बाद में देखेंगे, और अब हम लोग इस एग्जाम्पल को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नई कंपोजिशन बना लेंगे। इन्हीं सेटिंग्स पे चीज़ों पे वर्क करते हैं, ओके प्रेस कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक नई सॉलिड लेयर को अडॉप्ट कर लेता हूँ, न्यू सॉलिड। यहाँ पर मैं कलर को कुछ ऐसा ही रहने देता हूँ, ठीक है। ओके प्रेस करते हैं, फिर से ओके प्रेस करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग बेसिक सीन को सेटअप कर लेते हैं, जैसा कि आपने इस एग्जांपल के फाइनल आउटपुट को देखा था उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाली हेडिंग को अडॉप्ट कर लेता हूँ, न्यू पे चले जाते हैं, फिर टेक्स्ट पे निकल लेंगे। हेडिंग में मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तो हेडिंग पे मैं एरिया अंडर कर्व ऐसा लिख देता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया अंडर कर्व या फिर ग्राफ, जो भी चले ग्राफ ही लिख देते हैं, ग्राफ। वैसे एरिया अंडर कर्व उन लोग को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने क्लास 12 में मैथ्स ले रखी होगी, ओके। तो चलिए एरिया अंडर ग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर मैं एरियल पे ही वर्क कर लेता हूँ। इसके फॉन्ट टाइप को थोड़ा सा बस चेंज कर लेते हैं, इससे बोल्ड रहने देते हैं, नहीं तो इससे ऐसा कुछ कर देते हैं। कैप्स लॉक को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट टाइप को मैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड इटैलिक या फिर बोल्ड ही रहने देते हैं, ओके। मैंने इसे बोल्ड पे सेलेक्ट कर लिया, और फिर इसे हम लोग उठा के यहाँ पे ऐसा प्लेस अप कर देंगे। इसकी साइज को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और फिर इसकी साइज की वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। फिर अब इसे ऐसा प्लेस अप कर देते हैं एरिया अंडर ग्राफ। यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन को भी लगा देता हूँ पेन टूल का यूज करके, तो उसे भी लगे हाथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डॉट को लगा लूंगा इधर, एक को लगाएंगे इधर, फिर एक को लगाएंगे इधर। क्रॉस चेक कर लेते हैं रूलर्स का यूज करके, व्यू सो रूलर्स, ओके। ऊपर से पहले इसको उठा के इधर ले आएंगे। ये तो मुझे सीधी लग रही है, वाह मैंने सीधी लाइन खींच दी यहाँ पे। इधर से भी चेक कर लेते हैं ऊपर से, ओके ये भी सीधी है, बढ़िया है यार। तो सो रूलर्स को हम लोग यहाँ पे बंद कर लेते हैं, स्लो ग्रिड्स को भी, सॉरी सो गाइड्स को भी हम लोग यहाँ पे बंद कर लेते हैं, और आगे का काम हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहले ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रिवील वाली एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक। इसको एक्सटेंड करते हैं, ऐड पे चले जाते हैं, ट्रिम्स पाथ, यहाँ पर इसकी एंड वाली वैल्यू पे जाएंगे, स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाएंगे, इसको कर देंगे 0 करते हैं एंटर। थोड़ा सा आगे निकल लेंगे, इतना आगे, इसको मैं 100 कर देता हूँ, 100 एंटर। तो मैं 100 वाली चीज़ को यहाँ पे लगा देता हूँ, फाइन। तो ये चीज़ अब ऐसी दिखेगी, 1 मिनट आपको इसे ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ, ओके। और यहाँ पर एरिया अंडर ग्राफ को भी यहाँ पर भी मैं कोई टेक्स्ट की एनिमेशन दे देता हूँ, ठीक। वही टाइपराइटर वाली दे देते हैं, अभी तक हम लोग इसी को यहाँ पे एडअप करते हैं। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में निकल लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइपराइटर, बस ये लोडिंग वाली स्क्रीन हट जाए, ओके। लिख देते हैं यहाँ पर टाइप राइटर। तो इसे उठा के हम लोग ऐसा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और इसके की फ्रेम्स को हम लोग यहाँ पे पास में लाएंगे। तो 1 मिनट, दोनों की फ्रेम्स को ऐसा पकड़ेंगे, इधर इधर इसे ऐसा घसका देंगे, इस वाली की फ्रेम को पकड़ के पास में ले आते हैं, कुछ इतना बेसिकली करते हैं, फाइन। अब यहाँ पर मैं पैरामीटर्स को एडअप कर दूंगा, और यहाँ पर वो जो ऐसी कर्वी सी चीज बनी थी
मतलब कर्व सी जो ग्राफ बनी थी मैं उसको अब यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अब बस यही काम बाकी रह गया। और फिर चलिए इतना काम कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रीडिंग्स को ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हाँ कुछ ऐसा हम लोग कर देते हैं, और नंबर ऑफ डेज कोई रेडिएशन से कोई इंसान एक्सपोज हो रहा है तो उसका हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी, फिर से कंट्रोल प्लस वी। तो मैं इसे उठा के यहाँ पे ऐसा ले आता हूँ। इन सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ से हटा के नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1। इसे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ ऐसा ले आएंगे इस चीज को। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कॉपी करके 2 3 4 को भी ऐसे एडअप कर लेते हैं। ओके, तो मैं इस काम को करके आपसे आगे मिलता हूँ, मतलब काम को स्पीड अप करने के बाद मिलता हूँ। और फिर चलिए यहाँ पर मैंने एक बेसिक सी ग्राफ बना ली है। बेसिकली मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ डेटा को ऐसा अडॉप्ट कर दिया। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बनाया जहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई चीज या फिर कोई बॉडी किसी रेडिएशन से एक्सपोज हो रखी है, वो कितने दिन तक एक्सपोज हो रखी है मैंने यहाँ पर ये लगाया। और इधर मैंने यहाँ पर ये लगाया कि वो कितने इंटेंसिटी से किसी रेडिएशन से एक्सपोज हो रखी है। तो मैंने यहाँ पर मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाया है। ठीक, तो बस बेसिकली मैंने यहाँ पर इस इस टेक्स्ट लेयर को कॉपी किया, इसको इन सारी जगह पे पेस्ट करके ऐसा अलग अलग डेटा को या फिर अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पर ऐसा मैंने लिख दिया। और अभी तक मैंने कोई खास काम नहीं किया है। और फाइनली अभी तक हमें एनिमेशन कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुत ही बड़ा काम अभी तक नहीं किया है, और इतना काम तो आप लोग कर ही लेंगे। और फिर इसके बाद अब मेन काम यहाँ पे क्या आता है कि वो जो आपने आउटपुट वाले एरिया में कुछ ऐसा एरिया अंडर ग्राफ वाली चीज जो देखी थी ना, यहाँ पे हम लोग उससे जो क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे मेन काम है। तो चलिए उससे मैं आपको प्रॉपर अच्छे से क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो डिटेलिंग वाला काम करेंगे, हम लोग ने पहले से बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पीछे ग्रिड को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब भी मेरा मानना है कि एरिया अंडर कर्व वाले ग्राफ को जब आप दिखाना है तो ग्रिड से थोड़ी सी और एक्यूरेसी या फिर डिटेलिंग एडअप होती है हमारे एनिमेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ग्रिड को पहले एडअप कर लेता हूँ। ग्रिड को एडअप मैं ऐसे ही नहीं कर दूंगा, पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इतने एरिया पे ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर एरिया, यहाँ पर इतने एरिया का हम लोग पहले एक सॉलिड लेयर को एडअप करेंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग ग्रिड को अडॉप्ट करेंगे। पूरे एनिमेशन पूरे बैकग्राउंड पे हमें ग्रिड को अडॉप्ट नहीं करना है, तो इसलिए मैं इतने एरिया पे ग्रिड को अडॉप्ट करने के लिए एक अलग से सॉलिड लेयर को लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर ग्रिड को अडॉप्ट करेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं कि जो पीछे की हमारी बैकग्राउंड सॉलिड लेयर है, मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। बेसिकली कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी, यहाँ पर एक कॉपी बन गई है। तो मैं इस वाली कॉपी की गई लेयर को, इसकी साइज को छोटा करके इतने एरिया के अंदर ऐसे सेटअप कर लेता हूँ। तो बस स्केल पे इसकी वैल्यू को छोटा कर लेते हैं। ठीक, 1 मिनट रुकिए। इसके और थोड़ा सा हम लोग 70 समथिंग कर लेते हैं। नहीं नहीं, हम्म, और हल्का सा बड़ा ही कर लेते हैं, लेफ्ट में हल्का सा ले जाएंगे। ओके, और ऊपर से मैं इसे यहाँ से हल्का सा इसे ड्रॉप कर देता हूँ कुछ इतना। रुकिए, मैं इसको नीचे प्लेसअप कर दूंगा पीछे। तो मैं इसे ऐसा नीचे प्लेसअप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर ऐसा नीचे प्लेसअप कर दिया। हल्का सा लेफ्ट में ले जाएंगे, बहुत हल्का सा नीचे। तो यहाँ पर ये जो रेड पॉइंटर्स मुझे देखने को मिलते हैं ना, ऐसा रिसाइज करने के लिए मैं इसी का यूज करके एक रेफरेंस लेके मतलब इस सॉलिड लेयर को यहाँ पे ऐसा प्लेसअप कर रहा था। और अब चलिए यहाँ पर मैं आपको इसके ऊपर ग्रिड को अप्लाई करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट वाले एरिया पे ग्रिड लिख रखा था, तो मैं ग्रिड को ऐसा उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप इस सॉलिड लेयर पे ऐसा कर देता हूँ। ठीक, अरे एक मिनट, सॉरी, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐसा ग्रिड को उठा के हम लोग इस सॉलिड लेयर पे ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो देख रहे इतने एरिया पे हमें एक ग्रिड देखने को मिल पा रहा है। ओके, और इसी के साथ अगर आप चाहे तो यहाँ पे ग्रिड के नंबर्स को भी ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? साइज फ्रॉम पे आइए, यहाँ पे आप विड्थ एंड हाइट स्लाइडर्स पे आ जाइए। तो अगर आप यहाँ पे इन स्लाइडर्स को कम ज्यादा करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रिड के जो बॉक्सेस हैं उनके साइज हमें लंबे चौड़े कम ज्यादा होने को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं भी डिफॉल्ट वाले से ही काम चला लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं वो ग्राफ बना लेता हूँ जैसा कि आपने आउटपुट में देखा था। तो अब मैं उसको बना लेता हूँ पेन टूल का यूज करके। तो यहाँ पर मैं लाइक रेड कलर ही रहने देते हैं और स्ट्रोक को भी हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, बंद कर देंगे इसको और यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डॉट लगाऊंगा इधर, फिर इधर, इससे हल्का सा हम लोग कर्व भी बना देंगे कुछ ऐसा। कुछ भी मैं ऐसा रैंडम से यहाँ पे भी बनाते जाता हूँ। ओके, ठीक, और अब एक और डॉट में रुकिए, मैं सही यहाँ पे ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ। एक डॉट में फिर इधर नीचे लगा देता हूँ, फिर उसके बाद एक डॉट नीचे, फिर यहाँ पर इसे फाइनली ऐसा कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लेते कुछ रैंडमली ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं रेडिएशन दिखा रहा हूँ, तो मैं रेड कलर के संग थोड़ा सा येलो और ग्रीन कलर को भी एडअप कर देता हूँ। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ग्रेडियंट का यूज करके उसे एडअप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एक काम करते हैं, इस वाले ग्राफ को मैं इस वाले शेप लेयर के नीचे पहुंचा देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक, अब ये चीज ठीक लग रही है मुझे। एक और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक मिनट में इस वाली शेप लेयर पे आके इससे थोड़ा सा और नीचे ऐसा लगा देता हूँ। ओके फाइन, तो अब मैं फिर से इस वाली शेप लेयर पे आ जाता हूँ। एक मिनट, इस वाली शेप लेयर की मैं बात कर रहा था जहाँ पर मैंने ये ग्रेडियंट बना रखा है। ओके, तो मैं इस वाली शेप लेयर पे आ जाता हूँ जहाँ पर मैंने ये कर्व वाली एरिया बना रखी है। और अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्रेडियंट ग्रेडियंट, और फिर यहाँ पर मैं ग्रेडियंट रैम्प को उठा के इस एरिया अंडर कर्व वाले एरिया पे ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं कलर्स को डिसाइड कर लेता हूँ। स्टार्ट ऑफ कलर में मैं यहाँ पे चलिए रेड ले लेता हूँ। ठीक है, ओके प्रेस करते हैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर मैं कलर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लैक की जगह रेड को कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे एंड कलर में मैं चलिए येलो ले लेता हूँ। रेड और येलो का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मैं कुछ ऐसा यहाँ पे येलो लेता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं अपने ग्रेडियंट को ऐसा एडजस्ट भी कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ से आप अपने कलर्स के ग्रेडियंट वाले पार्ट को ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसा देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं अपने नीचे वाले ग्रेडियंट को ऐसा यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ। ठीक, इधर से, और इस ऊपर वाले ग्रेडियंट को पकड़ के हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे बना देते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक रेडिएशन जैसा, हाँ मतलब कर्व मुझे तो देखने में लग रहा है। तो ऐसा मैंने यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट बना के इस एरिया अंडर ग्राफ वाले एरिया को ऐसा लाइक कलर के बेसिस पे डिसाइड कर लिया। ठीक, तो अब ये चीज कुछ ऐसे मुझे दिखेगी। और यहाँ पर भी मैं अभी रिवील एनिमेशन डालूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं लेनी है। रिवील एनिमेशन मैं यहाँ पे कैसे डालूंगा मैं बता रहा हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर मैट का यूज करके इसे मैं लेफ्ट से लेके राइट साइड की तरफ से रिवील करूंगा, तो हाँ उसी का यूज करके मैं रिवील एनिमेशन डालूंगा। तो मैं अभी वो वाला आपको काम करके दिखाता हूँ। फिलहाल ग्रेडियंट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रिवील एनिमेशन यहाँ पर डाल देता हूँ ट्रैक मैट का यूज करके। तो यहाँ पर ट्रैक मैट वाले काम को करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर पहले मैं एक शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके अंदर ये एरिया अंडर ग्राफ वाली चीज पूरी उसके अंदर आ जाए। ठीक, मैं एक शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अरे ऐसे नहीं करना, एक मिनट, मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं ऐसे अपने हिसाब से एक रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर मैं आगे क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे इस रेक्टेंगल को इसके पीछे जो वो एरिया अंडर ग्राफ वाली चीज है उसकी ट्रैक मैट की तरह यूज करना है। ठीक, तो मैं इस रेक्टेंगल वाली लेयर पे ट्रैक मैट पे आकर शेप लेयर 2 को सिलेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे रेक्टेंगल एज अ ट्रैक मैट चाहिए इस एरिया अंडर ग्राफ की। तो इतना काम मेरा हो गया। अब मैं इस एरिया अंडर ग्राफ वाली चीज को ऐसा आगे पीछे ऐसा मूव करूंगा तो ऐसे यहाँ पर रिवील वाली एनिमेशन बन जाएगी। तो मैं आपको ये वाला काम भी करके दिखा देता हूँ लगे यार। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस शेप लेयर 3 पे आ जाते हैं। इसको हम लोग पहले इधर ले जाके एकदम हाइड कर देते हैं। ओके, पोजीशन पे लगाएंगे की फ्रेम, इसको एकदम इधर की तरफ कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक,
हम लोग इतना आगे निकल लेते हैं जहाँ पर चीजें लोड हो जा रही हैं सारी, लाइक जो भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी लिखी हुई चीज वो जहाँ पे लोड हो जा रही है, मैं वहां पे आके अब इस रेक्टेंगल वाली चीज को ऐसा रिवील कर दूंगा पूरा। ठीक है, अभी चीज रिवील हो गई, तो यहाँ पर मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन रेडी हो गई। यहाँ पर सब चीज अच्छी है, लेकिन एक चीज गंदी है कि यहाँ पर वो पहले वो ग्रेडियंट वाला कलर क्यों नहीं दिख रहा, उसे कैसे क्या फिक्स करेंगे। अब इस पे आ जाते हैं, तो इसे मैं ऐसे फिक्स करूंगा कि देखिए यहाँ पर मैंने लाइक जब मैं इस एनिमेशन को अपने द्वारा लाइक प्राइवेटली अकेले में जब बनाया था, तब मैंने इस चीज को ऐसे फिक्स किया था कि जैसे कि मुझे इस वाली शेप लेयर पे मैंने जो ग्रेडियंट मारा था, मैं उस ग्रेडियंट वाली इफेक्ट को यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इस ट्रैक मैट वाली लेयर पे आके ऐसा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ऐसे हमारा ग्रेडियंट भी वापस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट भी वापस आ गया और ऐसे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पर ये जो लाइन है, मैं इसको लाइक ऊपर ले आता हूँ, इस एरिया अंडर ग्राफ वाली चीज के ऊपर ले आता हूँ मैं इस ब्लैक वाली लाइन को। तो ऐसा भी मैं कर देता हूँ, ब्लैक वाली लाइन है इधर, इसको उठा के इसके ऊपर वाली लेयर पे ले जाते हैं। ठीक, और ये चीज अब यहाँ पर ऐसा आ गई है, आप देख सकते हैं। और चलिए, कुछ ऐसे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। और फाइनली अब हम लोग इसे एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं, लेकिन एक मिनट में एक बार सारे लेयर्स को पढ़ के जितनी भी हम लोग ने यहाँ पर की फ्रेम लगा रखी है सबको हम लोग यहाँ पे इजी इजी ऐसे अप्लाई कर देते हैं सब पे। तो यहाँ पर मैं यू प्रेस करूंगा, सारे की फ्रेम्स को यहाँ पर ऐसा पकड़ेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्ट, इजी ईज। ओके, और अब हम लोग इसके बाद चीजों को प्ले करके फाइनली देखते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम लोग इस एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। तो ये एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। और वैसे देखा जाए तो हम लोग ने इस एनिमेशन के अंदर कोई खास बहुत बड़ी मेहनत नहीं की थी। ये बहुत ही बेसिक एनिमेशन में से एक है, मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ। बस यहाँ पर मुझे एरिया अंडर ग्राफ वाली इंफोग्राफिक्स कैसी होती है, बस उसको मुझे आपको यहाँ पे दिखाना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस एनिमेशन को भी यहाँ पर कवर अप कर दिया है। और फिर चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली एनिमेशन पे, यानी कि इस वीडियो की चौथी एनिमेशन पे। और फिर चलिए यहाँ पर इन तीनों एनिमेशन को कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे एनिमेशन पे, जो कि कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पर इस चौथे एनिमेशन के अंदर हम लोग एक सर्कुलर इन्फोग्राफिक्स वाली एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं। ये भी बहुत ही बेसिक एनिमेशन होने वाली है। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फोग्राफिक्स मैंने जो देखे हैं वो बेसिकली वो बार ग्राफ वाले रहते हैं, नहीं तो सर्कुलर वाले रहते हैं, नहीं तो एक पाई चार्ट वाला भी मैंने एक इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा है। तो हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट वाले इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन को इस एनिमेशन के बाद कवर अप करेंगे। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस सर्कुलर एनिमेशन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक नई कंपोजिशन बना लेता हूँ, न्यू कंपोजिशन। ऐसे ही सेटिंग्स को रहने देते हैं, ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पर मैं वाइट सॉलिड लेयर को एड कर लेता हूँ, न्यू। तो यहाँ पर मैं न्यू, फिर सॉलिड पे निकल लेंगे, ओके प्रेस करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक हेडिंग को ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेयर पे आके कुछ ऐसा हेडिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेल्कनाइजेशन ऑफ एक्स वाई जेड। तो ऐसा मैं लिख देता हूँ BALKIN AZATION, बेल्का। तो यहाँ पर मैंने बेल्किनाइजेशन लिख दिया ऑफ एक्स वाई और जेड। इसके नीचे हम लोग एक सब हेडिंग भी ले आते हैं, एंटर लिखते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक सब हेडिंग भी डाल दी। तो इसको मैं सब हेडिंग बना भी लेता हूँ, लग गया। इसको मैं इसे मैं सेलेक्ट करके इसकी साइज को मैं 45 समथिंग कर देता हूँ, 45। ओके, इसकी कलर को भी चेंज कर लेते हैं, डार्क रेड ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हम लोग ने एक हेडिंग डाल दी। और यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर देता हूँ। पहले हम लोग इसे ऊपर अच्छे से प्लेस अप कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं। एक मिनट ही सेव हो जाए, तो हम लोग एरो की पे आके इसे ऊपर ले जाते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, फाइन। और अब यहाँ पर मैं कौन सा इफेक्ट डालूँ? डेफिनेटली यहाँ पर मैं टाइपराइटर इफेक्ट को नहीं डालने वाला, क्योंकि उसका हम लोग ने अभी तक बहुत यूज कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ डिफरेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अल्फा मैट का यूज ले लेता हूँ। ठीक, तो हम लोग इसको पहले वो जो नीचे से ऊपर अपीयर अप होने वाली एनिमेशन को पहले बना लेते हैं, फिर शेप ड्रॉ करके अल्फा मैट को ऐसा उस पर बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले नीचे से ऊपर जाने वाली एनिमेशन बना लेते हैं, लग गया। पोजीशन पे की फ्रेम लगा देते हैं, इसको पहले नीचे कर देते हैं और
इतना ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको 117 ऐसा कर देता हूँ, 117 एंटर। ओके, तो यहाँ से नीचे से ऊपर रिवील होने वाली एनिमेशन बन गई। तो ऐसे हम लोग ने यहाँ पर टेक्स्ट को सेटअप कर लिया। और इसके बाद अब हम लोग को अल्फा मैट वाली जो सेटअप करनी है हम लोग उसे सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर हम लोग को टेक्स्ट को ऐसा विजिबल करवाना है, अभी मतलब जिस लोकेशन पे टेक्स्ट है यहाँ पर इसे हाइड करवाना है। तो जहाँ पर इसे हाइड करवाना है उतने एरिया को हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल टूल का लेके इसको ऐसा मतलब हाइड कर देते हैं कुछ ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर अल्फा मैट वाला सेटअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट टूल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा जो रेक्टेंगल वाला लेयर है मैं उसे यहाँ पर अपने ट्रैक मैट वाले एरिया पे सिलेक्ट करवा देता हूँ। ठीक, और ये आपको यहाँ पे बस ये चेक करना है कि यहाँ पर ये जो अल्फा मैट है आपका ये इन्वर्टेड होना चाहिए। और ऐसे अब आप अपनी एनिमेशन को प्ले कीजिए और ये अल्फा मैट वाला सेटअप यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने अल्फा मैट वाला सेटअप कर लिया। यहाँ पे टेक्स्ट को सेटअप कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर अपनी सर्कुलर एनिमेशन को भी सेटअप कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने रेफरेंस या फिर आउटपुट वाले क्लिप में देखा होगा कि जब सर्कुलर एनिमेशन प्ले हो रही थी तो यहाँ पर बीच में एक छोटा सा सर्कल था लाइक स्पेस के लिए ऐसा कुछ। तो हम लोग मैं यहाँ पे उस छोटे सर्कल को पहले क्रिएट करूंगा, फिर उसके अराउंड हम लोग एक बड़े सर्कल को क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रोक का यूज करके वहां पे कलर को फिलअप करेंगे। तो चलिए ये काम करना शुरू करते हैं। तो एलिप्स टूल पे निकल लेते हैं, एक छोटे सर्कल को पहले क्रिएट कर लेते हैं कुछ इतने छोटे। ओके, फिर इसके अराउंड एक बड़े सर्कल को भी मैं क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस छोटे सर्कल पे वर्क कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसकी एलिप्स वाले एरिया को मैं एक्सटेंड करता हूँ। बेसिकली अभी पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पहले पॉपअप वाली एनिमेशन को क्रिएट कर लूँ। ठीक, तो या फिर हाँ मैं स्केल वाले एरिया पे आके एनिमेशन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम लगाता हूँ, इधर थोड़ा सा स्टार्टिंग में जाते हैं, इसको एकदम 0 कर देंगे, 0। ओके, एक मिनट, इसको 0 कर देते हैं, 0 कर दिया मैंने इसे। और अभी चीज कुछ ऐसी देखने में दिखेगी। ओके, मैंने इसके एंकर पॉइंट को इधर कहीं प्लेसअप कर रखा है, इसको मुझे कहीं बीच में प्लेसअप करना है। तो मैं इससे भी सेट कर लेता हूँ, एंकर पॉइंट को लगा देंगे बीच में ऐसे। फाइन, एंकर पॉइंट को भी मैंने बीच में लगा दिया। इस सर्कल को भी हम लोग कहीं बीच में ऐसे प्लेसअप कर लेते हैं इधर की तरफ। अब ठीक है, और अब यहाँ पर हमें एक अच्छी सी एनिमेशन देखने को मिलेगी कुछ ऐसे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक और काम किया था जो मैंने आपको भी नहीं बताया कि मैंने बैकग्राउंड की जो सॉलिड लेयर है उसको मैंने यहाँ पर ग्रे में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि मैं ये जो बीच वाले छोटे अनफिल्ड हो रखे सर्कल की आउटलाइन को व्हाइट कलर में ऐसा दिखा पाऊँ। ठीक है, दोनों बैकग्राउंड और जो हमारे सर्कल की आउटलाइन है दोनों व्हाइट हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड को ग्रे पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर मैं एक बड़े सर्कल को क्रिएट कर लेता हूँ उसके अराउंड। रुकिए, पहले मैं एक काम करते हैं, मैं इसी की एक और कॉपी बना लेता हूँ छोटे सर्कल की। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे यहाँ पे पॉप आउट हो रही है। ठीक है, इसको जल्दी पॉप आउट करवा लेंगे यहाँ पे आके। और इसकी एक और मैं कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पर इस ऊपर वाली सर्कल पे आते हैं, इसकी एलिप्स पे निकल लेते हैं। तो कंटेंट पे निकल लेंगे एलिप्स, इसकी साइज को मैं और बड़ा कर लेता हूँ। एलिप्स पाथ पे आके इसकी साइज को मैं कुछ इतना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, इतना बड़ा। और यहाँ फिर चाहूँ तो मैं इसे और भी बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं इसको 555 कर लेता हूँ ऐसा लकी नंबर टाइप। और फिर यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को इंक्रीज कर लेता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि मुझे सर्कल पे कौन सा कलर देना है अंदर। तो उससे देने के लिए मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रोक की वैल्यू पे कुछ काम कर लूंगा। तो मुझे पहले यहाँ पर एक येलो या फिर रेड कलर देना है, तो पहले मैं यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ। तो मैं स्ट्रोक पे आके येलो कलर को पहले सेलेक्ट करूंगा, येलो क्या चाहते हैं। ठीक, येलो कलर को मैंने ऐसा सेलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रोक की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर ऐसे कलर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक मिनट, तो मैं अपने बाहर वाले सर्कल को कुछ इतना बड़ा रखने वाला हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करके मैं इसे नीचे कर दूंगा। ठीक है, और इस सर्कल की साइज को मैं ऊपर कर देता हूँ इसे मैच करने के लिए। और इससे थोड़ा सा हम लोग ऐसे कलर पे पिकअप करवाएंगे। ठीक, इसे मैं नीचे करके थोड़ा सा इधर प्लेस अप कर लेता हूँ। इन दोनों लेयर्स को ऐसा पकड़ लेते हैं, इन्हें पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे कहीं प्लेस अप कर लेते हैं यहाँ पे। फाइन, इस छोटे वाले सर्कल की साइज को मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। तो ये छोटा वाला सर्कल है इधर, मैं यहाँ पर इसकी इलिप्स 1 पे आके इसकी साइज को मैं बड़ा कर लूंगा।
इलिप्स पाथ वन को एक्सटेंड करेंगे, इसकी साइज को और बड़ा कर लेते हैं। डन, ये काम भी हमारा यहाँ पे हो गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं और कलर वाले सर्कल्स को भी अभी ऐड अप कर लूंगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं 2-3 और लेयर्स बना लेता हूँ। बेसिकली 2 और बनाऊंगा क्योंकि मैं 2 और सर्कल्स को यहाँ पे ऐड अप करना चाह रहा हूँ। तो Ctrl+C Ctrl+V 1 फिर 2, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 सर्कल मुझे देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 सर्कल्स को अडॉप्ट कर लिया। अब फटाक से कलर्स को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं बेस में चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसे येलो ही रहने दूँ। ठीक, तो बेस वाला सर्कल है ऊपर, इसके बाद यहाँ पर मैं रेड को अडॉप्ट कर लेता हूँ इस वाले सर्कल में, तो रेड को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके फाइन, फिर सबसे नीचे वाले सर्कल में हम लोग यहाँ पर ग्रीन को अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रीन कलर। ओके, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को भी अडॉप्ट कर लिया। और अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनिमेशन चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने आउटपुट में तो देखा ही होगा ना, यहाँ से सर्कल शुरू होकर ऐसा आके यहाँ पे बंद हो जा रही, मतलब एक क्लोज सर्कल में ऐसा अटक जा रही है आखिरी में आके। तो इस वाली एनिमेशन को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिम्स पाथ का यूज ले लेते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग ट्रिम्स पाथ का यूज ऐसे ले रहे थे, इसका यूज करके हम लोग किसी छोटी सी लाइन को कहीं से शुरुआत करके कहीं पे एंड करवा दे रहे थे। तो बस यहाँ पे सर्कल को यहाँ से शुरुआत करके यहाँ पर ऐसा कंप्लीट रेवोल्यूशन करवा के यहाँ पे एंड करवा देंगे। तो कर लेते हैं वो काम। ठीक, सबसे ऊपर वाली सर्कल में आते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोगों ने तीनों कलर वाले सर्कल्स को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है। सब में यहाँ पर हमें एक पॉपअप वाली एनिमेशन देखने को मिलेगी। अब क्या करते हैं, अब देखिए जो हमें काम करना है बहुत ही ध्यान से करना है, दिल दिमाग खोल के करना है। ऐसा नहीं कि जो ऊपर दिख रहा है कुछ भी ऐसे कर रहे हैं। ठीक, अब हायरार्की पकड़ रही है। सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे नीचे जो सर्कल मिल रहा है इसको तो हम लोग ऐसा ही रहने देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर वाले सर्कल में आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे यहाँ तक ब्लू वाले एरिया को दिखाना है, तो मैं इस रेड वाले लाइक सर्कल को यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कट कर दूंगा। फिर उसके बाद मुझे येलो रीजन दिखाना है, तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले येलो सर्कल को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा अपडेटेड रखूंगा। तो अब ये वाली एनिमेशन कैसे क्या बनेगी मैं उस पर आता हूँ। तो यहाँ पर वही ट्रिम्स पाथ का यूज ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा से यूज लेते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एरिया डिसाइड करने वाला काम शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इस वाली लेयर पे आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ तक मैं इसके पीछे की ब्लू वाली लेयर को दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक मैं इस रेड सर्कल को यहाँ से लेके यहाँ तक का काट देता हूँ। कैसे काटेंगे, इसे एक्सटेंड करते हैं, एलिप्स 1 पे जाते हैं। एक मिनट, एड ऑन पे जाके हम लोग यहाँ पे ट्रिम्स पाथ को पहले अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। कि पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एंड की वैल्यू को ऐसा कम कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ तक ब्लू वाला रीजन दिखा है तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मुझे यहाँ तक दिखाना होता है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मतलब मेरे ऊपर डिसाइडेड है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ तक ब्लू वाला रीजन दिखाना है, ठीक है, तो ब्लू वाले रीजन को दिखाने वाला काम हो गया। ब्लू वाला रीजन मैंने कैसे दिखाया, जितना ब्लू वाले रीजन को दिखाना है उतना रेड वाले रीजन को मैंने कट कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मैं ब्लू वाले रीजन को कैसे दिखा रहा हूँ, जितना ब्लू वाले रीजन को दिखाना है उतना रेड वाले रीजन को यहाँ पे कट करना पड़ेगा। अब आशा करता हूँ कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। फिर ऐसे ही सेम काम अब मुझे थोड़ा सा येलो वाला रीजन दिखाना है। येलो वाला रीजन कैसे दिखाएंगे, जितना येलो वाला रीजन दिखाना है उतना रेड वाले रीजन को कट करना पड़ेगा। सेम काम अप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर येलो वाले रीजन पे आते हैं। तो येलो वाला लाइक सर्कल इधर है, येलो वाले रीजन को हम लोग को यहाँ तक दिखाना है। तो मैं यहाँ तक आके वही मतलब ट्रिम्स पाथ को पहले यहाँ पे एडअप करूंगा, ऐड पे जाएंगे ट्रिम्स पाथ, ठीक है। और यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग पे आकर मैं एंड पे की फ्रेम लगा दूंगा। यहाँ पे निकल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा क्रॉप करते जाता हूँ, लाइक इतना, ठीक। तो यहाँ पर मैंने तीनों रीजन्स को ऐसे यहाँ पे दिखा दिया। जितना पीछे वाले कलर को दिखाना है उतना आगे वाले कलर को लाइक काट के हटाना पड़ेगा। बस यही यहाँ पे लॉजिक लगता है, ठीक। और इस वे में आप अपना काम कर लेंगे। और बस जो पहली बार इस चीज को बना रहा है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो तब ये चीज हार्ड लग रही है। और अगर आप साथ में इसको फॉलो कर रहे हैं या फिर वीडियो देखने के बाद जब आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो तब ये चीज आपको आसान लगेगी, ठीक है। ये बहुत ही लाइक मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ तो मे बी इसलिए कहीं कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए जब आप इस चीज को अपने से बाद में परफॉर्म करके क्रिएट करेंगे
तब ये चीज उतनी हेक्टिक आपको नहीं लगेगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने तीनों रीजन्स को ऐसा दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब बस हमारी एनिमेशन कह सकते हैं कि 80% कंप्लीट हो गई है। अब क्या रीजन क्या डेटा दिखा रहा है मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक, जैसे कि मैं ऊपर वाली टेक्स्ट को ही यहाँ पे कॉपी करूंगा, तो यहाँ पर मुझे जब कॉपी करना है, अगर मुझे वो अल्फा मैट वाली एनिमेशन चाहिए तो मुझे उससे भी कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखते हुए तो मैं अल्फा मैट वाली लेयर और टेक्स्ट वाली लेयर दोनों को कॉपी करके तीनों जगह पे कुछ डेटा ऐसा सो रही वो ऐसा लिख के दिखा देता हूँ। तो काम कर लेते हैं। तो इस वाली लेयर को मैं पकड़ूंगा जहाँ पे अल्फा मैट है, और इस वाली लेयर को पकड़ूंगा जहाँ पे टेक्स्ट है। तो दोनों को पकड़ के Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ के मैं कहीं यहाँ पे ऐसा प्लेसअप कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा। ठीक, जो येलो रीजन यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। ठीक, और उसके बाद फिर से मैं इन दोनों लेयर्स को पकड़ के और उसके बाद फिर से मैं इन दोनों लेयर्स को पकड़ के Ctrl+C Ctrl+V करूंगा। फिर यहाँ पर जो मेरी कॉपी बनी उससे यहाँ पे रेड रीजन जो दिख रहा है मैं लाइक यहाँ से ऐसा लिखा पड़ी से स्पेसिफाई कर दूंगा। और फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे Ctrl+C Ctrl+V, और फिर यहाँ पे जो मैं कुछ ब्लू रीजन पे ऐसा लिखा पड़ी कर दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं डेटा को ऐसा कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि अब मैं टेक्स्ट लेयर पे पहले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन टेक्स्ट को ऐसा हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसा लिख देते हैं इकोनॉमिक CRISIS। ठीक, और अब मैं पीछे से सारी चीजों को यहाँ पे ऐसा डिलीट करते आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक क्राइसिस लिख दी। अब मैं इसकी साइज को छोटा कर देता हूँ, तो इसे कर देंगे हम लोग और 35 एंटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर मैं इसकी साइज को 45 ही रख लेता हूँ। ठीक है, 45 कर लेते हैं, इतना ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है मैं उसे हटा देता हूँ। ऐसे ही मैं इन दोनों जगह पे कुछ भी ऐसा अगड़म बगड़म लिख देता हूँ, और ये वाले पार्ट को मैं स्पीड अप कर देता हूँ। फिर चलिए, यहाँ पर मैंने फाइनली इस एनिमेशन को कंप्लीट कर लिया। बस स्पीड अप वाले पार्ट में मैंने क्या किया था, इस लेयर की मैंने 3 कॉपीज बनाई थी। इन तीनों टेक्स्ट को यहाँ पर मैंने ऐसा प्लेस अप कर दिया था, और बस यही काम मैंने यहाँ पर किया था, और कुछ खास काम मैंने यहाँ पे नहीं किया है। और फाइनली ये एनिमेशन प्ले होने में कुछ ऐसी दिखती है, तो इसे प्ले करके देखते हैं। तो चलिए, ऐसे हमारी ये एनिमेशन कंप्लीट होती है। बेसिकली इसमें मैंने क्या क्या किया, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी कि किस टॉपिक पे ये मैं इन्फोग्राफिक्स आपको दिखाने वाला हूँ। एक सब हेडिंग यहाँ पे मैंने डाल दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाया, जिससे मेरे इस बड़े सर्कल की अंदर वाले सर्कल की एक आउटलाइन बन सके, एक आउटलाइन बन सके। ठीक, उसके बाद मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया। ठीक, वहां पर मैंने स्ट्रोक की वैल्यू को इतना इंक्रीज कर दिया ताकि यहाँ पर एक अच्छे खासे अमाउंट में एक सर्कुलर कलर की स्ट्रिप हमें देखने को मिल जाए। ऐसे मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। ठीक, फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर 2 और सर्कल्स क्रिएट किए, उनके अंदर मैंने यहाँ पर कलर को भरा। और फिर उसके बाद आ जाते हैं मैंने कैसे कलर्स को दिखाया। तो यहाँ पर मुझे 3 कलर वाले सर्कल्स देखने को मिल रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले एक ब्लू वाले सर्कल को यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिटेड कर दिया। ठीक, उसके बाद बचे हुए एरिया में जो रेड सर्कल बच रहा था उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिटेड कर दिया, और रिमेनिंग इन दोनों को जब आप लिमिटेड कर दे रहे हैं तो बचे हुए पोर्शन में ऑफ कोर्स येलो कलर आ जाएगा। लाइक इस प्रिंसिपल पे मैंने यहाँ पर कलर्स को ऐसे सेटअप किया था। और यहाँ पर आप लाइक अमाउंट को लाइक कितना एरिया कौन सा कलर छेक रहा है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड वाली की फ्रेम को आगे पीछे करके। ठीक है, ये काम मैंने किया। फिर फाइनली जो पार्ट मैंने स्पीड अप करके किया वो ये था कि मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी करके इन तीनों जगह पे ऐसा पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने टॉपिक्स लिख दिए कि कौन सा कलर किस चीज को दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनल पॉलिटिक्स, टेररिज्म। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को प्लेस अप कर दिया। जैसे कि यहाँ पर जब ये लाइक ये सर्कल लाइक यहाँ पे जब आके पूरा ऐसे अच्छे से सेटअप हो जा रहा है, फिर ऐसा तीनों जगह पे
लाइक जो शब्द है वो ऐसा अपीयर अप हो रहे थे। तो बस इसी वे में मैंने इस इन्फोग्राफिक्स को ऐसा सेटअप किया था और मैंने यहाँ पर कुछ खास काम नहीं कर रखा है। और रही बात, अगर आप मेरे से फॉलो अलोंग कर रहे हैं या फिर आप देखने के बाद फॉलो कर रहे हैं मेरी चीजों को, अगर थोड़ी बहुत आपकी रीडिंग में ऊपर नीचे जा रही है, तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि जैसे कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट पे, जिस भी एनिमेशन पे वर्क कर रहा हूँ, ये सेम प्रोजेक्ट मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उठा के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उस प्रोजेक्ट को आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स में खोल के ऐसे चीजों को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लाइक आपको अगर मेजरमेंट का क्रॉस चेक करना हो या फिर बहुत सी चीजें ऐसे क्रॉस चेक की जा सकती है, तो आप वैसे चीजों को देख लीजिएगा। तो चलिए इस एनिमेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग अपने दूसरे सर्कुलर इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन पे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग एक पाई चार्ट बना रहे होंगे जो कि कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग इसे भी क्रिएट करना शुरू करते हैं और अब हम लोग यहाँ पर एक नई कंपोजिशन बनाएंगे, न्यू कंपोजिशन। तो यहाँ पर हम लोग यही सेटिंग्स रहने देते हैं, ओके प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक सॉलिड लेयर को ले आता हूँ। मैं ब्लैक सॉलिड को यहाँ पर भी ऐसा अडॉप्ट कर देता हूँ, मैंने पहले ही बना रखा था तो इसीलिए मैंने यहाँ से उठा के ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं पिछले लेयर से कुछ चीज़ों को उठा लेता हूँ, जैसे कि ये बेल्कनाइजेशन और ये वाली जो हेडिंग है, मैं इसको यहाँ से उठा के वही आगे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो बेल्कनाइजेशन वाली लेयर और उसके ऊपर वाली अल्फामेट वाली लेयर, इनको मैं यहाँ से कॉपी करके लाइक फिर से मैं यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वी। ओके, मुझे यहाँ पर बस कलर को चेंज अप करना पड़ेगा बेल्कनाइजेशन वाले एरिया पे। तो यहाँ पर मैं अपने तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट लेयर पे आ जाता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं ऐसा टेक्स्ट को ऐसा लाइक इतने एरिया को ऐसा कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैं इसे व्हाइट कलर का ऐसा कर देता हूँ। ठीक, फिल पे आते हैं, इसे व्हाइट कलर का ऐसा कर देते हैं। ओके, एक वाई और जेड को भी हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर कर देंगे, इसे भी व्हाइट कलर। ओके, फिर मैं यहाँ पर इस रेड कलर को पकड़ लेता हूँ, अब इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसे येलो कलर में ऐसा कुछ चेंज कर लेता हूँ। तो फिल पे आके इसे येलो की तरफ ले जाते हैं कुछ ऐसे। ओके प्रेस करते हैं, तो मैंने ये काम कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक सर्कुलर एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं। अभी तक की बेस एनिमेशन जहाँ पर हम लोग ने बस कॉपी पेस्ट का काम किया है, तो वो चीज़ खाली अभी ऐसे ही दिखती है। अब यहाँ पर बस हमें सर्कुलर एनिमेशन को सेटअप करना है। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए इतने बड़े सर्कल को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, तो इस पर ही हम लोग वर्क करेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं इस ब्लैंक एरिया का कोई फिक्स निकालता हूँ। तो कुछ नहीं, इलिप्स 1 को एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पे स्ट्रोक विद नाम की सेटिंग होगी, इसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं और ये चीज ऐसा फिक्स हो जाएगी। ये देखिए। ठीक, अब इस सर्कल को मैं यहाँ पे कहीं प्लेस अप कर लेता हूँ, एरो टूल पे निकल लेते हैं। ठीक है, फाइन। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्रिम्स पाथ वाले एनिमेशन ले आता हूँ। मतलब मुझे यहाँ पे ये करना है कि यहाँ से एक सर्कल का पॉइंट ऐसे क्रिएट होके यहाँ पर ऐसा के बंद होके कंप्लीट सर्कल बनाना है। उस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रिम्स पाथ को अडॉप्ट कर लेता हूँ। ट्रिम्स पाथ है इधर, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं, एंड पे की फ्रेम लगा देंगे इधर, स्टार्टिंग पे आकर इसकी वैल्यू को कर देंगे 0। ओके, तो चलिए इतना काम कर लेने के बाद अब हम लोग एक और सी प्लेयर बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग रेड कलर की सर्कल पे वर्क करेंगे। तो यहाँ की कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे आके हम लोग इसके कलर को रेड ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ऊपर आ जाते हैं, इससे हम लोग थोड़ा ऐसा रेड ले लेते हैं। ओके प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पर मैं जैसे कि रेड वाली लेयर पे आता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसके ट्रिम्स पाथ पे आ जाता हूँ और इसकी एंड वाली वैल्यू पे जाएंगे, ट्रिम्स पाथ की एंड वाली वैल्यू पे। एक मिनट, मैं ट्रिम्स पाथ पे निकल लेता हूँ, इसके एंड पे निकल लेते हैं, एंड हो रहा है इधर, इसकी एंडिंग वाली की फ्रेम पे निकल लेते हैं। एंडिंग वाली की फ्रेम है, एंडिंग वाली, तो इधर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को ऐसा कम करके कुछ इतना कर लेता हूँ, लाइक मैं इतने रेड वाले पोर्शन को दिखाना चाहता हूँ खाली, तो लाइक मैं इसको इतने पे ही छोड़ देता हूँ। ठीक, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर एक ऐसी पाई चार्ट वाली एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल एनिमेशन क्रिएट करना है तो आपको बताइए क्या करना है। जैसे कि हम लोग ने इस वाली एनिमेशन में किया था, वैसे ही आप यहाँ पे भी वो काम कर लीजिएगा। ओके, तो बस ऐसे हम लोग यहाँ पर एक पाई चार्ट एनिमेशन बना सकते हैं। बस एक दो थोड़ी बहुत और फिनिशिंग टचेस में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और फिर ये वाली एनिमेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसी के साथ मुझे यहाँ पर एक और चीज का ये ध्यान आ रहा है, जैसे कि मैं कोई वॉइस ओवर पे वर्क कर रहा हूँ, मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, भाई पहले कोई चीज इतनी थी वो बढ़ के इतनी हो गई है, वो कैसे क्रिएट करेंगे, मैं आपको लगा ये भी बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि पहले कोई चीज इतनी थी, ठीक, अब बढ़ के इतनी हो गई है। कहाँ पर इतनी हुई, जैसे वॉइस ओवर में बोला जा रहा था
कुछ इतने दूरी बाद मैंने बोल रहा था कि मैं चीज बढ़ के इतनी हो गई, तो कितनी हो गई वो वाली एनिमेशन मैं यहाँ पे ऐसा आके इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक कितनी, ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्टॉप हमें देखने को नहीं मिल रहे, तो मैं उसका भी आपको जुगाड़ करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो की फ्रेम की वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लीजिए, जैसे ये 27 है, ठीक। तो मैं इसके एक फ्रेम आगे आके यहाँ पे इसे 27 कर देता हूँ, 27, ओके। और अब यहाँ पर जो ऐसा सडन इंक्रीज है वो यहाँ पर ऐसा इस वाले एरिया को मार्क कर देगा। तो मैं आपको ऐसे प्ले करके दिखाता हूँ, ओके। तो अब मैं जैसे आपको थोड़ा रियलिस्टिक फील देता हूँ बेसिकली, तो मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो चीज पहले इतनी थी, अब बढ़ के इतनी हो गई है। तो हाँ, लाइक अगर आप अभी वॉइस ओवर के संग वर्क कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कोई चीज पहले इतनी थी, तो यहाँ तक का आपने की फ्रेम लगा दिया, फिर जहां आप बोल रहे हैं कि बढ़ के इतनी हो गई है, तो बढ़ के वाली की फ्रेम के थोड़ा सा पहले आपको, इसके पहले जो आपने की फ्रेम ले ली थी, जहाँ पर पहले की आप इनिशियल वैल्यू दिखा रहे थे, बस उस की फ्रेम वाली वैल्यू को आप बढ़ने वाले की फ्रेम के एक फ्रेम पहले ऐसे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही काम यहाँ पे आपको करना है, लाइक ये तो मैंने, मतलब मुझे अभी दिमाग में ऐसा कुछ आया तो मैंने आपको यहाँ पे ऐसा बता दिया, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे ये काम किया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मे भी किसी को ना समझ में आया तो। पहले ये चीज बढ़ के इतनी थी, इतनी अ, इतनी थी, अब इतने पोजीशन को रिटेन करना है, कहाँ तक, इतने एरिया तक, ठीक। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों एरिया के की फ्रेम्स पे मैंने सेम वैल्यू को अप्लाई कर रखा है, 27 इधर, 27 इधर। फिर जहां पर मुझे बताना है कि बढ़ के इतनी हो गई, तो जहां पे मैं दिखा रहा हूँ बढ़ के कितनी हो गई, इतनी हो गई, उसके एक फ्रेम पहले आकर मैं वही सेम मतलब की फ्रेम की वैल्यू डालता हूँ जो पहले इनिशियल वाली थी। बस मैंने यहाँ पर यही काम किया, ओके। और चलिए, ऐसे हो जाती है हमारी एनिमेशन कंप्लीट। और बहुत करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बस ये टेक्स्ट में लिख सकता हूँ कि यहाँ मैं किस चीज को शो कर रहा था, और यहाँ पे मैं येलो कलर से किस डेटा को शो कर रहा था, ठीक। जैसे कि मैंने अपने पहले एग्जांपल के अंदर किया था ना, कि जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, रेड कलर को ऐसा, रेड कलर से हम लोग ऐसा डिनोट कर रहे हैं इंक्रीज इन सेल्स, और येलो कलर से डिक्रीज इन सेल्स ऐसा डिनोट कर रहे हैं। तो हाँ, उन दोनों बॉक्सेस को यहाँ पर हम लगा के क्या डेटा शो कर रहे हैं हम लोग, वो चीज यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और चलिए, ये वाला काम तो बहुत ही ईजी है, मैं फालतू का एक्स्ट्रा टाइम एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा वीडियो का, तो ये सब काम आप कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मेरा मेन काम खत्म हो गया इस एनिमेशन का, जो कि था आपको यहाँ पर पाई एनिमेशन कैसे क्या बनाते हैं उसे आपको बताना। तो चलिए, इस एनिमेशन को करते हम लोग यहीं पे एंड। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग ने अभी तक 5 एग्जांपल्स कवर अप कर लिए, और अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के 6वें एग्जांपल पे। और अब मैं हमारा पे फन फैक्ट बताना चाहूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी प्लान अप नहीं किया है, लेकिन आप इस एनिमेशन के बाद आप इस एनिमेशन को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैंने गूगल के लोगो से कलर्स को उठा लिया ऐसा। तो वैसा नहीं, मे बी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा चीजें चल रही होंगी, बस मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को नहीं उठाया, नहीं तो गूगल के लोगों से मैंने ऐसे सारे कलर्स को यहाँ पे उठा लिया। खैर, ऐसे ही बस मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, और मेरे संग ऐसा क्या होता है कि मैं जो भी डेली बेसिस पे चीजें देखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा स्टोर हो जाती हैं, और हाँ, आड़े टेढ़े मैं उसे किसी वे में ऐसा उन चीजों को अपने काम में यूज ले लेता हूँ ऐसे ही। और जैसे कि सच बताऊं तो यहाँ पर मैं जो एनिमेशन कवर अप कर रहा हूँ ना, ये वाली एनिमेशन हो गई, ये हो गई, और मतलब जितनी भी मैं यहाँ पे एनिमेशन को कवर अप कर रहा हूँ, इन सबकी इंस्पिरेशन जैसे मुझे कहाँ से आती है, तो इन सबकी इंस्पिरेशन मुझे कैसे क्या मिली आपको, लाइक उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप भी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो हाँ, मैं भी बहुत सारी इधर उधर वीडियोस देखता रहता हूँ, क्या पता मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली होगी। और ऐसे ही मैंने अपने चैनल पे टोपोग्राफिक्स वाली जो वीडियो बनाई थी, तो उस प्लगइन के अंदर इन्फोग्राफिक्स वाला एरिया भी देखने को हमें मिलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रीव्यू वाले एरिया पे आ गया हूँ, जहाँ पर टोपोग्राफिक्स वाले प्लगइन के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका मैं यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इन्फोग्राफिक्स वाले एरिया पे आता हूँ, तो बहुत चीजों की लाइक सब कॉन्शियस वे में मैंने इंस्पिरेशन यहीं से लिए, ओके। जैसे कि मैं आपको एक दो बता भी देता हूँ, चलिए। वो जो सर्कुलर एनिमेशन यहाँ पे मैंने बनाई है, रुकिए, उसकी इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से ली थी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपने ये जो एनिमेशन देखी थी ना, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये वाली एनिमेशन मैंने इसकी इंस्पिरेशन वैसे यहाँ से ली थी, ठीक है। और ऐसे ही मतलब मैं कहीं कहीं से कुछ भी थोड़ा थोड़ा उठाता रहता हूँ और कुछ नया बना लिया, ऐसा मैं करता रहता हूँ। बस यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ऐसे ही यहाँ पर यार मैंने एक चीज देखी थी, लाइक उसी के बेसिस पे मैं अपना अगला एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ।
और ऐसे ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं अपनी अगली एनिमेशन बनाने वाला हूँ वहां पर मैंने कुछ ऐसे टाइप की चीजों से इंस्पिरेशन ली है। और हाँ, लाइक ऐसे ही मैं इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। लाइक मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग क्यूरियस होते होंगे कि यार मुझे कहाँ से आइडियाज आता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो देखिए मतलब मैंने आपको लाइक यही बता दी कि मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली थी, और बहुत सारी चीजें मैं दिन भर देखता रहता हूँ। तो हाँ, बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे स्टोर हो जाती है। तो हाँ, आड़े टेढ़े कहीं पर भी मैं उनका ऐसा यूज ले लेता हूँ। और ऐसे ही मैंने आपको बोला था ना कि मैं ये वो देखते रहता हूँ, पता नहीं ऐसे ही मैंने जो बोल दिया था वो पता नहीं मैंने इसलिए बोला था। काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ऐसा स्टोर हो जाती है। तो हाँ, लाइक उतना याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ से क्या इंस्पिरेशन उठाई थी। हाँ, जो कर रहा हूँ वो थोड़ा लाइक बस वही क्लियर रहता है। तो चलिए, बातचीत होती रही और अब हम लोग अपने नए कॉम्पोजिशन को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, न्यू कॉम्पोजिशन, और ओके प्रेस करते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग जो एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं वो फाइनली कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। तो चलिए, अब हम लोग इसे क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो वही बस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग लिख देंगे। तो टेक्स्ट टूल पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या लिखूँ यार, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं क्या लिखूँ, ग्राफ एनिमेशन लिख देते हैं, GRAPH ग्राफ एनिमेशन। ओके, तो मैं इसकी साइज को यहाँ पे अब बड़ा कर दूंगा, लाइक ऐसे, और इसको ऊपर कहीं प्लेस अप कर देते हैं, बीच में कर ले पहले, ऊपर कहीं प्लेस अप कर देते हैं थोड़ा सा, और इधर की तरफ इसको होना चाहिए, बढ़िया है। और यहाँ पर एक मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेन टूल पे आ जाता हूँ, एक डॉट मारेंगे इधर, एक डॉट मारेंगे इधर। ओके फाइन। यहाँ पर मैं इसके कलर को ऐसा सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लेते हैं, नहीं तो कुछ ग्रे ऐसा ले लेते हैं, ग्रे रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ, देखते हैं ये चीज़ कैसी देखने में दिख रही है। यार ये तो दिख ही नहीं रही एक्चुअली, कोई नहीं, मैं पेन टूल पे आके इसके कलर को और डार्क कर लेता हूँ। ओह सॉरी, मैं यहाँ पर फिल पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर स्ट्रोक पे इनेबल करके इसे यहाँ पे ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेना था। ठीक, ओके प्रेस करते हैं, फिल को कर देंगे यहाँ पे डिसेबल, फिल को कर देंगे डिसेबल, और स्ट्रोक की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 5-6 ऐसा ले लेते हैं, तो मैं इसे 6 ले लेता हूँ। ओके, तो अब ये चीज़ देखने में कुछ ऐसी हमें दिख रही है। यहाँ पर हम लोग एक रिवील एनिमेशन डाल देंगे, वही बस ट्रिम स्पाथ वाला काम, इसे करेंगे एक्सटेंड, और कंटेंट्स में ऐड कर देंगे ट्रिम स्पाथ, एक ऑटो ट्रिम स्पाथ, यहाँ पर इसे एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर एंड की वैल्यू को एकदम यहाँ पे कर देंगे 0, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देंगे यहाँ पर 100। ओके, तो यहाँ पर एक रिवील एनिमेशन आ गई है ऐसे, तो इसे प्ले करके देखते हैं, फाइन। और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग एक नीचे से भी लाइन को रिवील कर देते हैं, और फिर इसके बाद ऐसे ही हम लोग एक और इस लेयर की कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और इस वाली लेयर को पकड़ के हम लोग कहीं यहाँ पे प्लेस अप कर लेते हैं। 1 मिनट, मैं इस वाली लेयर पे क्लिक मारता हूँ, इसे हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट में प्लेस अप कर लेंगे, इसे हम लोग उल्टा घुमा के इधर की तरफ ऐसा प्लेस अप कर लेते हैं। तो वो कैसे क्या मैं यहाँ पे प्लेस अप करूंगा, तो मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट को पकड़ के, 1 मिनट, मैं इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे ऐसा ले आता हूँ कुछ यहाँ पे, और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसा रोटेट कर देता हूँ कुछ ऐसे। अब यहाँ पर मैं इस वाली चीज को ऐसा पकड़ के इधर की तरफ ले आता हूँ, 1 मिनट, और इसे और हम लोग यहाँ पे लंबा खींचेंगे ऐसा इधर की तरफ। मैं पेन टूल पे आता हूँ, इसे और एक्सटेंड कर देंगे, फाइन। तो ये वाला काम भी मैंने ऐसा कर दिया, इसे हम लोग पकड़ के इधर की तरफ ऐसे जोड़ देंगे। बस पोजीशन की वैल्यूज पे आते हैं, थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसा ले जाएंगे, बस हल्का सा, बहुत हल्का सा ऊपर। चलिए अभी ठीक लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर वही मैं ऐसा रिवील एनिमेशन चाह रहा था दोनों जगह से। और यहाँ पर एक चीज मैं ये देख पा रहा हूँ, ये एनिमेशन लाइक उल्टी बन गई है। मैं चाह रहा था यहाँ से ये दोनों चीज ऐसा ऐसा निकले। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एंड पे की फ्रेम हटा के स्टार्ट पे की फ्रेम्स लगा लेते हैं। इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं ऐसा। हम लोग स्टार्ट की वैल्यूज पे आके ऐसा की फ्रेम लगा लेंगे, ठीक, स्टार्ट पे। तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ ऐसे, इससे पहले यहाँ पे 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, और यहाँ पर की फ्रेम इनेबल कर देते हैं। फिर इधर आ जाते हैं, इसकी वैल्यू को एकदम 0 कर देंगे। सेम नीचे भी वही काम करना है, एक्सटेंड, यहाँ पर स्टार्ट पे आ जाते हैं, इस पे यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे, यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू को ऐसा 100 कर देंगे,
फाइन, तो ये काम हो गया। तो चलिए एक बार इसे ऐसा प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनिमेशन चाह रहा था। मैं नीचे वाली लेयर को पकड़ के अच्छे से रिलोकेट कर लेता हूँ। इसे कर देंगे थोड़ा सा इधर, हल्का सा नीचे, हल्का सा और इधर। फाइन, मैं इस वाली लेयर को पकड़ के थोड़ा थोड़ा इधर कर लेता हूँ और हल्का सा। तो मैंने इसे यहाँ पर इसकी सही पोजीशन में ऐसा लगा दिया। फिर आगे का काम करते हैं। और फिर इतनी चीजें कर लेने के बाद अब हम लोग आगे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग रेटिंग्स को एडअप कर लेते हैं, 10 20 30 ऐसे वाली रेटिंग्स को। तो बस सिंपली ऊपर वाली लेयर को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और इसे उठा के हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रेटिंग लिख लेते हैं, जैसे कि मैं टेक्स्ट पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर इसे कट करके 10 लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डैश लगा सकता हूँ, है ना। और इसकी साइज को मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक 35। तो मैं इसे यहाँ पे 35 कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हम लोग इसे लेफ्ट की तरफ ऐसा प्लेस अप कर देते हैं। देखते हैं ये चीज़ कैसी दिख रही है। ओके, सही है, इतनी भी छोटी इसकी साइज नहीं रखते हैं, 45 कर लेते हैं, 45 डन। यहाँ पर और फिर यहाँ पर टेक्स्ट की कलर को भी हम लोग ग्रे रख लेते हैं अपने एक्स और वाई एक्सिस की लाइन की तरह, ताकि इससे सिमिलर ही कलर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो बेटर रहेगा। तो मैंने इसे यहाँ पर ऐसा टर्न रख लिया। ऐसे ही मैं 20 30 40 यहाँ पे रीडिंग्स बना लेता हूँ और यहाँ पे भी रीडिंग्स बना लेता हूँ। और इस वाले काम को स्पीड अप करने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट चीज़ों को सेटअप कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी तक क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे एक लाइन बना ली, वो तो मैंने आपको दिखाई था। फिर वहाँ पर मैंने 10 20 30 ऐसे पैरामीटर्स यहाँ पे एडअप कर दिया। और यहाँ पर मैंने इन पैरामीटर्स पे ओपेसिटी वाली एनिमेशन डाल दी। मैंने ये देखा कि ये दोनों लाइंस कहाँ पर ऐसा आके अपीयर अप हो जा रही थी। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर इन नंबर्स वाले पैरामीटर पे ओपेसिटी वाली की फ्रेम डाल दी। और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर चीज़ों का ऐसा अपीयर अप करवा दिया और चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिखती हैं कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद मेन काम अब यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ पर हम लोग अपनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे आपने आउटपुट वाले एरिया में देखा होगा कि एक लाइन अपीयर अप हो रही होगी, उसके ऊपर वो सर्कुलर डॉट्स ऐसा आ रहे थे उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। हम लोग वो काम अब यहाँ पे मेन करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी अपने हिसाब से एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक। फिल को डिसेबल कर देते हैं, स्ट्रोक को 6 पे ही रहने देते हैं। ओके, और यहाँ पर इसके कलर को हम लोग व्हाइट ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं रैंडमली कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने ऐसा एक रैंडमली कोई लाइन ड्रॉ कर दी। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक काम ये करता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं अब ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं ट्रिम्स पाथ का यूज करके लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहले अपीयर अप करवाऊंगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पैटर्न में मैं अब लाइन को अपीयर अप करवाने वाला हूँ। तो अब हम लोग इस लाइन पे ट्रिम्स पाथ एनिमेशन को एड अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस लेयर पे आते हैं, इसे एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर कंटेंट्स में ऐड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रिम्स पाथ। और फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, वही अपना एनिमेशन का जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पहले चीज़ों को रिवील लेना चाह रहा हूँ, फिर रुकेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें रिवील होंगी, फिर रुकेंगे। लाइक इस पैटर्न में मैं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे पहले की फ्रेम लगाते हैं, चीज़ों को एकदम कर देंगे 0 0, थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं इतना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको 26, मतलब यहाँ तक ये चीज़ आ गई। फिर इसको थोड़ी देर तक रुकवाएंगे, ठीक। फिर से यहाँ पे की फ्रेम डालें और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा मूव करवाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हम लोग इसे मूव करवा देते हैं। ओके, मैंने मूव करवा दिया। फिर दो जगह वेट करवाएंगे, तो एक बार करवाएंगे इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर, फिर इसको यहाँ पे अब आके मूव करवाएंगे ऊपर। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे, इसको मैं 78 कर देता हूँ, 78। ओके, 78 हो गया। यहाँ पर आया, ये 78 हो गया। दो बार इसको वेट करवाएंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, फिर इसको यहाँ पे आके फाइनली मूव करवा देंगे कंप्लीट ऐसे। और अब एक बार हम लोग इसे ऐसा प्ले करके देखते हैं।
एक्चुअली ये जो जहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि ये चीज यहाँ पर ऐसा आके थोड़ी सी वेट कर रही है, यहाँ पर ऐसा डॉट रिवील हम लोग अभी बाद में बनाएंगे। फिर डॉट रिवील होने के बाद चीज फिर आगे मूव होगी ऐसा, फिर डॉट रिवील होने के बाद फिर आगे चीज मूव होगी, और यहाँ पे जो हल्की सी चीज आगे आ गई है तो यहाँ पे हम लोग येलो कलर का डॉट लगा देंगे तो ऐसी चीजें हाइट अप हो जाएंगी। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे डॉट्स को पॉप आउट करने वाला एनिमेशन बना लेते हैं। वैसे हम लोग ने ये चीज पहले भी बना रखी, तो इसलिए मैं चीजों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, मैं इस वाले डॉट पे आ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐसा कॉपी कर लेता हूँ, हम लोग इधर निकल लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं Ctrl+V प्रेस कर देता हूँ। ठीक, तो इस वाले डॉट को मैं यहाँ पे कहीं प्लेस अप कर लेता हूँ, तो इसे प्लेस अप कर लेते हैं कुछ ऐसे। देख लेते हैं ये चीज प्लेस अप हो गई है, तो ये चीज ऐसे प्ले होगी। रुकिए, मैं इसकी रिवील को भी थोड़ा सा लेट में ले आऊंगा। तो ये रही वो लेयर, इसकी पॉप अप एनिमेशन को हम लोग यहाँ पे ऐसा कर देते हैं इतनी दूरी पे, इतनी दूरी पे, और अब इसे रफली प्ले करके देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे जैसे जहां तक चीजें रुक रही मैं उस हिसाब से यहाँ पर येलो डॉट्स को ऐसा लाइक अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, यू प्रेस करते हैं और यहाँ पे येलो डॉट्स जो हमारे आ रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ इसकी कॉपी बना के 1 2 3 4 5 6 कॉपीज बना के ऐसा बैठ जाता हूँ पहले। सी 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब मैं इस डॉट को पहले पकड़ लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर इस डॉट को पहले पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं, फिर उठा के इसे यहाँ पर अब हम लोग पेस्ट कर देंगे। फाइन, ओके, यहाँ पर ये चीज ऐसा वेट की, फिर यहाँ पर ये चीज यहाँ पर ऐसा आई, फिर यहाँ पर ये वाली डॉट को पकड़ के यहाँ पर ऐसा लगा देते हैं, फिर यहाँ पर ये चीज ऐसा वेट की, फिर ये वाली चीज ऐसा ऊपर पड़ी, फिर यहाँ पर ऊपर पड़ी, यहाँ पर आ गई, और फिर हम लोग इस वाली डॉट को पकड़ के फिर से यहाँ पर ऐसा ले आएंगे। फाइन, फिर ये चीज यहाँ पर आके ऐसा वेट की, फिर ये चीज यहाँ पर ऐसा नीचे आई, फिर यहाँ पर इस वाले डॉट को फिर से पकड़ के यहाँ पर ऐसा प्लेस अप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने येलो डॉट्स को भी ऐसा लगा दिया। ओके, और अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कोई एक्स्ट्रा बॉल मेरे पास बचा है क्या। ओके, तो एक्स्ट्रा बॉल तो मेरे पास यहाँ पे नहीं बचा है, और फिर अब एक बार इसे रफली प्ले करके देखते हैं। ओके, रिवील एनिमेशन की टाइमिंग को सेटअप करना है, तो इस काम को भी हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो कब कैसे यहाँ पे चीजें रिवील हो रही है, यहाँ से यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे यहाँ तक चीजें जा रही है, यहाँ पर मुझे चीजें को पॉप करना है। ठीक, तो मैं इस वाले बॉल पे आ जाता हूँ और इसको, और यहाँ पर यू प्रेस करते हैं, साइज को हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर एनिमेशन लगी हुई है। ओके, मैं इनको पकड़ के, मैं सारे डॉट्स को ऐसा पकड़ के यहाँ पर ऐसा ले आता हूँ। ठीक, ऐसे ये चीज अब करेक्ट हो गई इस येलो बॉल की पॉप अप एनिमेशन वाली टाइम। ठीक है, फिर ये चीज यहाँ पर आ रही है। ठीक, तो मैं इस वाली बॉल पे आता हूँ। ठीक, इस पे हम लोग यू प्रेस करते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे, फिर इन्हें हम लोग यहाँ पे ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, और फिर चलिए यहाँ पर मैंने डॉट्स की टाइमिंग को फिक्स कर दिया है, और फाइनली ये एनिमेशन कुछ ऐसी दिखती है। मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, प्ले करते हैं इसे। ओके, तो ये एनिमेशन कुछ ऐसी दिखती है। और अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर कैसे क्या चीज को क्रिएट किया था। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने टेक्स्ट बना ली थी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन एनिमेशन मैंने क्रिएट की थी। ठीक, एंकर पॉइंट को डाल के मैंने इसे ऐसा रोटेट कर दिया था, फिर मैंने इसे कहीं इधर प्लेस अप किया था, तो फिर यहाँ पर ऐसी लाइन रिवील होने वाली एनिमेशन बन गई। फिर उसके बाद मैंने टाइम लेके थोड़ा सा यहाँ पे पैरामीटर्स को अडॉप्ट किया, 10 20 30 ऐसी चीजों को लिखा। फिर उसके बाद मेन हमने यहाँ पर एक लाइन वाली एनिमेशन शो की। कैसे कि मैंने यहाँ पर रैंडमली यहाँ 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 ऐसे करके
कुछ ऐसा लाइक एक लाइन बना ली और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर ट्रिम्स पाथ का यूज करके यहाँ से लेके यहाँ तक की एनिमेशन को रिवील किया, फिर होल्ड किया, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की एनिमेशन को रिवील किया, होल्ड किया, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की एनिमेशन को रिवील किया, फिर होल्ड किया, फिर वही सेम काम यहाँ से यहाँ तक की एनिमेशन को रिवील किया, फिर होल्ड किया। ठीक, इतना काम मैंने कर लिया था। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने डॉट्स को इस एनिमेशन के हिसाब से अलाइन कर दिया और अब ये एनिमेशन फाइनली कुछ ऐसी दिख रही थी, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज रिवील हो रही थी, तो पहले यहाँ पे डॉट्स पॉप आउट हो रहे थे, फिर चीजें आगे बढ़ रही थी और यही सेम पैटर्न आगे चलते जा रहा है। ओके, तो हमारी एनिमेशन देखने में कुछ ऐसी दिख रही है। बस ये एनिमेशन का क्या सीन है कि अभी तक मैंने जितने भी एनिमेशन आपको इन्फोग्राफिक्स वाले करवाते हैं, अगर आपने वो अभी तक अच्छे से कर रखे हैं तो हाँ, ये एनिमेशन आपको करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, बस यहाँ पे क्या है कि आपको टाइमिंग के हिसाब से चीजों को लाइक प्लेस करना है। ओके, बस यहाँ पे यही सीन है और ऐसे हमारी ये वाली एनिमेशन होती है कंप्लीट। और इसी के साथ फिर से मैं यहाँ पे यही रिपीट करूंगा, टेलीग्राम पे मैं पूरे प्रोजेक्ट की फाइल दे दूंगा आपको, वहां से आप चीजों को एक बार ऐसा क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मैंने कितने टाइम पे किस चीज को ऐसा अप्लाई कर रखा है। ओके, वही मैं जो आपको नहीं कह रहा हूँ कि टाइमिंग का खेल है, बस उस टाइमिंग के खेल वाली चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पूरी प्रोजेक्ट फाइल दे दूंगा। और फिर चलिए, इस वीडियो की हम लोग ने अपनी लास्ट इन्फोग्राफिक्स वाली एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके पास रह गई हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो वहां पर आप अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतने टाइप के ही एनिमेशन होते हैं, लाइक इन्फोग्राफिक्स वाले एनिमेशन होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे टाइप के इन्फोग्राफिक्स वाले एनिमेशन होते हैं। मैंने आपको जितने भी अभी तक एनिमेशन करा दिए हैं, सब में लगभग लाइक ऐसा ही कुछ बेसिक्स यूज हो रखा रहता है। इन्हीं बेसिक्स पे लोग मास्टरी करके अच्छे खासे वाले एनिमेशन बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा बस कहने का क्या मतलब है, जैसे कि लाइक मैं आपको यही एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर हम लोग ने डॉट्स बनाना सीखा था, ठीक, और लाइन एनिमेशन तो चलिए वो तो आप बना सकते हैं। तो डॉट एनिमेशन और लाइन एनिमेशन मैंने मिला के यहाँ पर लाइक ऐसी एनिमेशन मैंने बना दी। ठीक, पाई चार्ट एनिमेशन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ बना दिया था। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि मैंने आपको पूरी बेसिक्स बता दी कि कैसे इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन बनती है, उनकी पूरी बेसिक्स मैंने आपको बता दी है। अब आपको आगे क्या करना है कि आपको इन्हीं बेसिक चीजों पे और थोड़ी सी लाइक अपने एंड से मास्टरी करके आप चाहें तो और कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आपको टोटल 6 एनिमेशंस को बना के दिखाया। एक एनिमेशन जो डिलीट हो गई थी, एकदम स्टार्टिंग वाली एनिमेशन। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ने लगभग 6 एनिमेशंस को कवर अप कर लिया। और फिर बाकी चलिए, ऐसे ही हमारे चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर में भी, आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड, डाउनसी रिजॉल्व से भी रिलेटेड। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हाँ, मैं डाउनसी रिजॉल्व के ऊपर भी कंटेंट बनाता हूँ। बस एक बार वीडियो वाले सेक्शन में जाइए और आप देखेंगे कि मैं बहुत स्टार्टिंग से ही डाउनसी रिजॉल्व पे कंटेंट बनाते आ रहा हूँ। वहां पर मैंने फ्यूचर पेज को भी कवर अप कर रखा है। तो हाँ, अगर आप डाउनसी रिजॉल्व में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उन चीजों को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐसे ही मैं फ्यूचर में आफ्टर इफेक्ट्स पे भी वीडियोस लाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग सीरीज एक और वीडियो आने के बाद ये सीरीज अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर जियो लेयर्स को कवर अप करने वाला हूँ और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत वैसे वीडियोस बनाएंगे काइंड ऑफ, जहाँ पर वो नहीं बता जाता कि हाउ टू क्रिएट बॉक्स या फिर अली अब्दाल, ईमान गार्जी लाइक एनिमेशन। और वहां पर भी मैं आपको अच्छे क्वालिटी वाले एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें अच्छी खासी कॉम्प्लेक्सिटी हो। तो मैं वैसी चीजों की भी यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ। और हाँ, बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे डाउनसी रिजॉल्व वाली वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं फेडलेट पेज को कवर अप करने वाला हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मैं जो 6 महीने से इतने दिनों तक गायब था, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई की होगी। मैंने थोड़ी बहुत ऑडियो वाली चीजों पे भी रिसर्च की थी, क्योंकि आप में से बहुत लोग का मेरे पास सजेशन आता है कि मुझे अपनी ऑडियो पे थोड़ी वर्क करनी चाहिए, जो कि एकदम सही बात है। तो मैंने मतलब कुछ वर्क किया भी है और आपको यहाँ पे लाइक थोड़ा सा चेंज भी देखने को मिल रहा होगा। और क्योंकि मैंने वर्क भी कर लिया तो हाँ, डेफिनेटली फेडलेट पेज पे मैं एक पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल भी लाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले जब मैंने फेडलेट पेज को कवर अप किया था तो उसे मैंने बहुत ढंग से कवर अप नहीं किया था। तो इसलिए यहाँ पर फेडलेट पेज पे एक ढंग की ट्यूटोरियल आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग रिवर्स कलर ग्रेडिंग सीखने वाले डाउनसी रिजॉल्व के अंदर अपने आने वाले वीडियो के अंदर। तो चलिए, इतना न्यूज और लीक्स काफी फिलहाल के लिए। और चलिए, इस वीडियो को अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपकी बची रह गई हो, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही।
तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने सीखा कि कैसे हम लोग इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन क्रिएट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पर हम लोग ने टोटल 6 इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन को इस वीडियो के अंदर कवर अप किया। और यहाँ पर मैं बस आखिरी में एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग इन 6 इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन से थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्ञान उठा के अपनी खुद की कोई कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बना सकते हैं। तो हाँ, ऐसा भी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। और आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान कहीं से भी लेकर के अपनी कोई डिफरेंट एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और इसी के साथ आपको कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी बची रह गई है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। वहां पर आप मुझसे डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई फीडबैक आपके पास बचा हुआ है, आप वहां पे मुझे वो बात बता सकते हैं। जैसे कि आपने मुझे साउंड वाला फीडबैक दिया, तो हाँ, मैं उसे इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो पे बहुत खतरनाक लेवल का रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, क्योंकि फिलहाल मैं देख रहा था कि उस वीडियो पे 5.6 के व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे चैनल पे 15 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि मैं लगभग 6 महीने से यूट्यूब पे एक्टिव था ही नहीं ढंग से, तो लेकिन फिर भी आप सभी ने मुझे तब भी यहाँ पर सपोर्ट दिखाया। पहले मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट करवा दिए, फिर आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो के अंदर, मतलब इस वीडियो की पहले वाले वीडियो पे आपने 5.6 के व्यूज कंप्लीट करवा दिए। उस वीडियो को मेरी चैनल की सबसे लाइक की गई वीडियो में तब्दील करवा दिया। और यहाँ पर मैं और आप देख ही सकते हैं कि हमारे 1.5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट है आपके सपोर्ट को, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। You got me